सो लेजर इज़ द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स और ऑल्सो कॉल्ड एज द बुक ऑफ फाइनल एंट्री। सो हमने लेजर का मतलब अच्छे समझ लिया, ये हमारा फॉर्मेट हो गया है। सो अगर मैं आपसे इस एग्जाम्पल के थ्रू पूछूं कि मंथ एंड में बिजनेस के पास कैश का कितना बैलेंस है, तो आप कैसे बताओगे? मंथ ठीक है, 3 मंथ्स के एंड में बिजनेस के पास डेटर्स कितने अमाउंट के हैं, क्रेडिटर्स कितने अमाउंट के हैं 6 मंथ्स के बाद, कैसे बताओगे? कैश के अकाउंट में कैश वर्ड कहीं नहीं आएगा, कैपिटल के अकाउंट में कैपिटल वर्ड नहीं आएगा, अपोजिट अकाउंट का नाम आएगा जिसमें मोर देन 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं। जिस जर्नल एंट्री में वो कंपाउंड जर्नल एंट्री है, ठीक है, हम समझ चुके हैं। सो ये दोनों एक तरीके से भाई भाई है, ये अकाउंट भी डेबिट हो रहा है, ये अकाउंट भी डेबिट हो रहा है, तो एक तरीके से समझो कि ये भाई भाई हैं। तो कैश अकाउंट में डिस्काउंट अलाउड अकाउंट इन्वॉल्व नहीं होगा, एंड डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में कहीं पर भी कैश अकाउंट को कंसीडर नहीं किया जाएगा। सो 12 अप्रैल की डेट में है परचेज अकाउंट डेबिट टू रीता अकाउंट, मतलब परचेज अकाउंट डेबिट हुआ किसके वजह से? रीता के अकाउंट के वजह से। सो परचेज अकाउंट के डेबिट साइड 12 अप्रैल को टू रीता अकाउंट आ जाएगा 12,000 से, एंड रीता के अकाउंट भी क्रेडिट हो रहा है बिकॉज ऑफ परचेज अकाउंट 12 अप्रैल को 12,000 रुपये से। सो बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स का रूल हमने समझा कि पहले दोनों साइड्स के अमाउंट को रफ में टोटल करना है, उसके बाद जिस साइड का अमाउंट या टोटल ज़्यादा है उसको दोनों साइड लिख देना है, उसके बाद हमारी बैलेंसिंग फिगर बचेगी। सो हमने ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लिया एंड समझ लिया है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज़ कोमल। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर लेजर। इसकी ये 1 शॉट वीडियो होने वाली है, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, राइट। सो इससे पहले इन तीनों चैप्टर्स पे ऑलरेडी 1 शॉट वीडियोस बने हुए हैं मेरे चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। प्लस इससे पहले सभी चैप्टर्स की टॉपिक वाइज वीडियोस भी बने हुए हैं, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिन पे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, राइट। एंड सेम चैप्टर की 1 शॉट वीडियो तो मैं आज बना रही हूँ जो आप देख रहे हो। इससे पहले इस चैप्टर की भी मैंने टॉपिक वाइज वीडियोस बना रखी हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, राइट। सो इस चैप्टर को मैं स्टार्ट करते हैं, राइट। सो सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ना इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर की या लेजर की बेसिकली ज़रूरत ही क्यों पड़ी। उसके बाद हम इस चैप्टर को समझेंगे कि लेजर क्या होता है वगैरह वगैरह। पहले इसकी नीड या इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं कि इसको क्यों बनाने की नीड है, राइट। सो देखिए, मैंने यहाँ पर एक जर्नल एंट्रीज़ का क्वेश्चन लिया है जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था, जर्नल एंट्रीज़ वाले 1 शॉट वीडियो में। सो ये वही वाला क्वेश्चन का सोल्यूशन है। जैसा कि आप देख सकते हो जर्नल एंट्रीज़ यहाँ पे बहुत सारी पास की हुई हैं। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ कैश अकाउंट, जो कैश अकाउंट है, बिज़नेस के पास कितना कैश आया एंड कितना कैश गया, तो दोनों को एडजस्ट करने के बाद बिज़नेस के पास मंथ एंड में कितना कैश बच रहा है, कितनी बैलेंसिंग फिगर है, अगर मैं आपसे ये कहूँ तो क्या आप बता सकते हो? कैसे बताओगे? सो आप मुझे पता है आप क्या मन में सोचोगे कि कैश अकाउंट यहाँ पर है, डेबिट हो रहा है 1 लाख रुपीज़ से। सो इसका मतलब है बिज़नेस के पास कैश आया है 1 लाख रुपये, तो ये कैश आया है, ठीक है। यहाँ पर कैश क्रेडिट हो रहा है 60,000 रुपीज़ से, इसका मतलब है बिज़नेस के पास से कैश गया है, बिज़नेस से बाहर कैश गया है। तो 1 लाख में से आपने 60,000 माइनस कर दोगे कि बच्चे 40,000। इसके बाद यहाँ पर अगेन कैश क्रेडिट हो रहा है 300 रुपये से, तो आप ये भी माइनस कर दोगे। उसके बाद यहाँ पर कैश माइनस हो रहा है 3,000 रुपये से, क्रेडिट हो रहा है, तो आप ये भी माइनस कर दोगे। इसी तरीके से आप क्या करोगे, आगे जो भी एंट्रीज पास हो रही हैं, राइट। जैसे कि अगेन जनवरी 4 की ट्रांजैक्शन में कैश क्रेडिट हो रहा है 5,000 रुपये से, देन जनवरी 6 की ट्रांजैक्शन में 150 रुपये से कैश क्रेडिट हो रहा है, तो आप क्या करोगे, ये माइनस करते जाओगे, क्योंकि ऊपर तो भी 1 लाख रुपये से यहाँ डेबिट हुआ है, उसके बाद हर जगह क्रेडिट ही हो रहा है इस पर्टिकुलर पेज में, तो आप माइनस करते जा रहोगे ये वाली फिगर्स को। देन उसके बाद आप कैश अकाउंट यहाँ पर अगेन क्रेडिट हुआ है डेबिट हुआ है 4,000 रुपये से, देन ये आप ऐड करोगे। इस तरीके से आप क्या करोगे, जहाँ पर डेबिट हुआ है वहाँ ऐड कर दोगे, क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है मतलब बिजनेस के पास कैश आ रहा है, एंड जहाँ पर भी कैश क्रेडिट हो रहा है जितने अमाउंट से उतना आप अमाउंट कम करते जाओगे। इस तरीके से आप निकालोगे, देन प्लस माइनस, तो एंड में मंथ एंड में बिजनेस के पास इतना कैश बचा है जितना भी बचेगा। सो इस तरीके से करोगे। अगर आपसे कहा जाए कि 1 महीने की कैश की बैलेंसिंग फिगर बताओ। सो ये तो अभी एक छोटा सा क्वेश्चन है, सिर्फ 1 मंथ की ट्रांजैक्शन से, इसमें सिर्फ जनवरी यानी 1 ही महीने की ट्रांजैक्शन है, और ये बहुत छोटा क्वेश्चन है। बट अगर बिज़नेस के पास ऐसे बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं एक दिन में बिज़नेस में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होते हैं, इसी तरीके से 1 महीने में कितने ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होंगे, और 1 महीने के अलावा 1 साल में, 3 महीने में, 6 महीने में, पूरे 1 साल में कितने सारे ट्रांजैक्शंस होंगे। सो अगर बिज़नेस से कहा जाए कि किसी पर्टिकुलर एक अकाउंट की बैलेंस पता लगाई जाए कि कितना कैश बिज़नेस के पास है, या बैंक में कितना बैलेंस है, या सपोज़ कितने का परचेज करी गई है टोटल, क्रेडिटर्स कितने अमाउंट के हैं, सिर्फ एक बैलेंसिंग फिगर की बिज़नेस के पास सपोज़ 3 महीने के बाद कितने क्रेडिटर्स हैं, कितने अमाउंट के क्रेडिटर्स हैं, कितने अमाउंट के डेटर्स हैं, तो वो कैसे बताया जाएगा। एक जर्नल एंट्रीज़ को छांटना, उसके बाद उसके अमाउंट को प्लस माइनस करना, देन बैलेंसिंग फिगर निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, राइट।
क्योंकि ये तो मैंने बताया आपको एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो भी एक ही महीने की ट्रांजैक्शन है। इसी तरीके से 3 महीने की, 6 महीने की, साल की ट्रांजैक्शंस में से एक एक ट्रांजैक्शन को फाइंड आउट करना, जो भी आपसे पूछा गया। जैसे मैंने अभी कैश अकाउंट का पूछा, तो आप एक एक कैश अकाउंट की ट्रांजैक्शन को फाइंड आउट करोगे कि यहाँ कैश अकाउंट है, देन यहाँ कैश अकाउंट है, यहाँ कैश अकाउंट है, देन उसमें अमाउंट को प्लस और माइनस करोगे, फिर निकाल पाओगे। तो ये बहुत ज़्यादा मेहनत और डिफिकल्ट टास्क हो गया, प्लस टाइम कंज्यूमिंग टास्क भी है। सो इसी काम को आसान करने के लिए जर्नल के बाद लेजर बनाया जाता है, ठीक है। अब वो क्या होता है अभी हम डिस्कस करते हैं। हम क्या करते हैं, सेम नेचर के ट्रांजैक्शंस को ना एक जगह एक तरफ लिख देते हैं, वन प्लेस पे, सो दैट अगर उसके ट्रांजैक्शन को छांटना, मतलब बैलेंसिंग फिगर छांटनी हो, तो एक एक ट्रांजैक्शन को, एक एक एंट्री को हमें छांटना ना पड़े और उसके अमाउंट को प्लस माइनस ना करना पड़े, बल्कि उससे रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन बिजनेस को एक ही जगह पे मिल जाए, इसलिए लेजर बनाया जाता है। सो भी हम उसको डीप में समझेंगे कि क्या होता है, कैसे बनाया जाता है। बट आई होप आपको अभी तक लेजर क्यों बनाना है, क्यों उसकी नीड है, इंपॉर्टेंस क्या है, वो आपको पता लग गई होगी, ठीक है। कि एक एक एंट्री को ऐसे छांटना, जैसे मैंने अभी छोटा सा ही बता दिया, इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि कैश अकाउंट का बैलेंस बताओ महीने के एंड में, ठीक है। सो अब इससे हम समझेंगे लेजर क्या होता है। इसको पढ़ने से पहले अभी हम नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। जैसे अभी मैंने आपको वहाँ पर समझाया कि एक एक एंट्री को छांटना, देन उसके अमाउंट को प्लस और माइनस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। ये तो एक महीने की बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में। सो इस टास्क को ईजी करने के लिए क्या करा जाता है, लेजर बनाया जाता है। लेजर का मतलब होता है एक बुक, पर उस बुक में क्या होते हैं, बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं। अब अकाउंट क्या होता है वो हमने समझ लिया था। इससे पहले जो हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वाला चैप्टर पढ़ा था, उसकी 1 शॉट वीडियो भी बनी हुई है, तो उसमें भी हमने अकाउंट का मतलब और अकाउंट का फॉर्मेट समझा था, है ना। सो अकाउंट का मतलब बेसिकली क्या होता है, इतना आई होप आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा, है ना। सो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना एंड वीडियो को लास्ट तक देखना, सो दैट आपको हर एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। इसमें हम कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे, राइट। सो देखो, अकाउंट का मतलब क्या होता है, बेसिकली एक पर्टिकुलर हेड से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस को एक जगह पे लिख दिया जाता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया, यहाँ पर एक एक एंट्री, अगर मैंने अभी आपसे कैश अकाउंट का बैलेंस पूछा महीने के एंड में, तो आपको क्या करना पड़ रहा है, जर्नल एंट्री में एक एक एंट्री में आपको कैश अकाउंट की एंट्री को छांटना पड़ रहा है, फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कैश अकाउंट यहाँ पर है, देन कैश अकाउंट यहाँ पर है, देन कैश अकाउंट यहाँ पर है। एक एक एंट्री आपको छांटनी पड़ रही है। सो इसलिए क्या होता है, अगर मैंने आपको सपोज कैश अकाउंट का बैलेंस पूछा, तो कैश अकाउंट का लेजर बना दिया जाता है। मतलब कि जितने भी एंट्रीज कैश अकाउंट से रिलेटेड है जर्नल में, जर्नल नाम की बुक में जितनी भी कैश अकाउंट से रिलेटेड एंट्रीज है ना, उनको क्या करा जाता है, एक जगह पे लिख दिया जाता है। अमाउंट जो डेबिट हो रहा है उसको, जो क्रेडिट हो रहा है उसको, एक जगह पे कैश से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस को लिख दिया जाता है, जिसमें क्या होता है, डेट भी होती है, अमाउंट भी होता है, प्लस डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, वो वाली इन्फॉर्मेशन भी होती है। तो कैश से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस को ना डेट के साथ, अमाउंट के साथ एक जगह पे लिख दिया। तो इससे क्या होगा, अगर हमसे कैश का बैलेंस पूछा जाएगा मंथ के एंड में या 3 मंथ्स के एंड में, जितने भी क्वार्टर के एंड में, 6 मंथ्स के एंड में अगर कैश का बैलेंस पूछा जाएगा, तो वो कैश अकाउंट के यानी लेजर जो बनाया होगा हम उसमें से देख लेंगे, यानी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, एक एक एंट्री जर्नल में से नहीं छांटनी पड़ेगी, ठीक है। तो वही होता है कैश का अकाउंट, ठीक है। आप देखते हैं, तो जैसे मैंने बताया, ये लेजर का फॉर्मेट है। पहले लेजर को समझने से पहले हम यहाँ पर अकाउंट समझ लेते हैं। हमारा अकाउंट का फॉर्मेट है, अकाउंट्स बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये हमने पहले वाले चैप्टर में भी समझा हुआ है, ऊपर अकाउंट्स का नाम आता है, यानी जिस पर्टिकुलर हेड से रिलेटेड हम सारे ट्रांजैक्शंस को एक जगह लिख रहे हैं उसका नाम यहाँ आएगा। यार ये सपोज हम कैश अकाउंट बना रहे हैं, तो यहाँ पर ऊपर कैश अकाउंट आएगा, और इस पूरे फॉर्मेट में क्या होगा, कैश से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस को एक जगह पर लिख दिया जाएगा। यानी कैश अकाउंट में कैश से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस होंगे, है ना। सेल्स अकाउंट में सेल्स से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस होंगे एक जगह पे, एक क्लासिफाइड फॉर्म में, है ना। एक एक एंट्री छांटनी नहीं पड़ेगी। तो ये होता है अकाउंट। अब समझ लेते हैं लेजर क्या होता है। सो आई होप आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा कि हम लेजर क्यों बना रहे हैं, ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ना। आई होप आपको अभी तक क्लियर हुआ होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आपको अभी तक समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ आप इसको अपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, राइट। सो समझते हैं लेजर क्या होता है। तो लेजर क्या होता है, एक बुक होती है। लेजर का मतलब होता है एक बुक कैसी, जिसमें सारे अकाउंट्स होते हैं। हमने समझा कि हम क्या होगा, हर एक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड पर्टिकुलर हेड बना देंगे, यानी कैश से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शंस के लिए कैश अकाउंट बनेगा, परचेज से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शंस के लिए परचेज अकाउंट बनेगा। इसी तरह सेल्स की ट्रांजैक्शन से रिलेटेड के लिए सेल्स अकाउंट बन जाएगा, है ना। उसी के अलावा लाइक कोई भी बिज़नेस का डेटर है, तो बिज़नेस के जो भी डेटर्स हैं उसके लिए डेटर अकाउंट बन जाएगा। मतलब सपोज राम जो है बिज़नेस का डेटर है, तो राम अकाउंट बनेगा, यानी राम से कितना कैश आया है,
है ना, कितना भी बाकी आना वो सब उसके अकाउंट में लिखा जाएगा, तो इसलिए अकाउंट बनाया जाता है। तो ये सारे अकाउंट्स जिस बुक में होते हैं उसे लेजर कहते हैं। लेजर बेसिकली एक बुक होती है, जैसे जर्नल एक बुक होती है, उसी तरीके से लेजर भी एक बुक होती है जिसमें सारे अकाउंट्स होते हैं, सभी हेड्स यानी सभी अकाउंट्स होते हैं, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, उसके अलावा फर्नीचर अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट एंड मैनी मोर। तो सारे अकाउंट्स जिस बुक में होते हैं उसे लेजर कहा जाता है, जिसमें क्या होता है बेसिकली ट्रांजैक्शंस को क्लासीफाई कर दिया जाता है, जर्नल में एक एक एंट्री को छाटना ना पड़े, तो इसलिए एक जगह पे लिख दिया जाता है, क्लासिफिकेशन कर दिया जाता है। ठीक है, तो आओ हम इसको पढ़ लेते हैं। आई होप आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा। सो देखिए, लेजर इज़ अ बुक। लेजर एक बेसिकली बुक है वेयर ऑल द ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर अकाउंट आर कलेक्टेड एट वन प्लेस। यानी वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई कि एक पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस को एक जगह पे कलेक्टेड फॉर्म में लिख दिया जाता है, इकट्ठा करके लिख दिया जाता है। यानी कैश के अकाउंट में कैश से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस को एक जगह पे लिख दिया जाएगा, एक कलेक्टेड फॉर्म में, क्लासिफाइड फॉर्म में। तो वही चीज़ यहाँ लिखी है कि पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस को ना एक जगह पे एक कलेक्टेड फॉर्म में, क्लासिफाइड फॉर्म में लिख दिया जाता है, वो अकाउंट होता है। और जिस सारे अकाउंट्स जिस बुक में होते हैं उसे लेजर कहा जाता है, वो एक बुक होती है। ठीक है, नाउ मूव टू the next para. The ledger is the main or principal book of accounts in which all the business transactions would ultimately find their place under various accounts in a duly classified form. तो वही चीज़ इसमें भी लिखी है जो भी हमने पहले समझ लिया है कि इसमें क्या होता है। पहली बात ये इंपॉर्टेंट है जो कि 1 मार्क के MCQs में भी पूछा जा सकता है कि जो लेजर है उसको क्या कहा जाता है, मेन और प्रिंसिपल बुक कहा जाता है अकाउंट्स की। ठीक है, सो यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारा बन जाएगा 1 मार्क का कि प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स किससे कहा जाता है, जर्नल को कि लेजर को, ऐसे आ जाएगा। तो जर्नल को क्या कहा जाता है, प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री कहा जाता है। हमने पढ़ा था पहले कि जर्नल जो होती है वो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या प्राइम एंट्री कहते हैं उसे। ठीक है, बट लेजर को क्या कहते हैं, बुक ऑफ प्रिंसिपल बुक कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली लेजर क्या है, प्रिंसिपल बुक है अकाउंट्स की। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। यहाँ पर क्या होता है, बिजनेस से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस को ना उनके अकाउंट्स के अंदर, है ना, उनके प्लेस में, यानी मैंने भी जो बताया अकाउंट्स में लिख दिया जाता है एक क्लासिफाइड फॉर्म में। क्लासिफाइड फॉर्म में मतलब एक समेट के जो हर ट्रांजैक्शन जर्नल में अलग अलग हो रखी है। यानी कैश अकाउंट की, जैसे अभी हमने इसमें देखा, सपोज कैश अकाउंट का एग्जांपल ले रहे हैं, तो कैश अकाउंट की ट्रांजैक्शन एक एक अलग अलग जगह, यहाँ एक ये रही, तो इसको क्या होगा, इकट्ठा लिख दिया जाएगा एक जगह पे, तो क्लासिफाइड फॉर्म हो गया। लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक अभी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, एक मिनट ये लाइन और पढ़ लेते हैं कि लेजर इज ऑल्सो कॉल्ड द बुक ऑफ फाइनल एंट्री। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी 1 मार्क के MCQ में पूछ लिया जाता है कि बुक ऑफ फाइनल एंट्री किसे कहा जाता है। सो बुक ऑफ फाइनल एंट्री लेजर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, बिकॉज सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन हैं वो जर्नल में रिकॉर्ड होती है, जो हमने पहले पढ़ा था। जर्नल में ट्रांजैक्शन को सबसे पहले इनिशियली रिकॉर्ड करा जाता है, जर्नल के बाद लेजर बनता है। ठीक है, जर्नल के बाद लेजर बनता है, इसलिए लेजर को बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी कहा जाता है। ठीक है, आप हमेशा याद रखिएगा, पहले जर्नल बनता है, जर्नल के बाद लेजर बनता है, तभी तो जर्नल में एक एक एंट्री जो हमने करी है उसको हम छांट के क्लासिफाइड फॉर्म में यहाँ पर अकाउंट्स बना के लिख देंगे, तो जर्नल के बाद हमेशा लेजर बनता है। एंड लेजर को प्रिंसिपल बुक एंड बुक ऑफ फाइनल एंट्री के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों आप नाम याद रखिएगा। अब आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी कि लेजर क्या है, अकाउंट क्या है, लेजर बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्यों बना रही है, इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं। आई होप आपको इतनी सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। क्लियर हो गई हो तो वीडियो को प्लीज़ शेयर करना मत भूलना। अब इसी चीज़ को मैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट करती हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल, हमारे फ़ोन में बहुत सारी फ़ोटोज़ होती हैं, है ना, बहुत सारी फ़ोटोज़ होती हैं हमारे फेस्टिवल्स की, सेलिब्रेशंस की, हम कहीं घूमने जाते हैं अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, वो वाली फ़ोटोज़ होती हैं। उसके अलावा अलग अलग ओकेशन से रिलेटेड फ़ोटोज़ जो होती हैं हमारे फ़ोन में होती हैं। सो हम क्या करते हैं, वो तो फ़ोटोज़ के सेक्शन में होता है। अब हम कई बार क्या करते हैं कि हम एक फ़ोल्डर बना देते हैं कि लाइक फेस्टिवल से रिलेटेड जो भी फ़ोटोज़ हैं उसका एक फ़ोल्डर बना दिया जिसमें सारी फेस्टिवल से रिलेटेड फ़ोटोज़ होंगी, राइट। ऐसा हम सभी करते हैं। लाइक सपोज़ दिवाली की फ़ोटोज़ के लिए हमने एक फ़ोल्डर बना देते हैं कि जिसमें केवल दिवाली की फ़ोटोज़ हैं। इसी तरीके के होली के फेस्टिवल पर जितनी भी फ़ोटोज़ हमने क्लिक कराई होंगी एंड जो हमारे फ़ोन में होंगी उसके लिए हम एक फ़ोल्डर बना देते हैं होली पिक्स, ऐसे करके, है ना। इसी तरीके से बर्थडे सेलिब्रेशंस की जो पिक्स होती है उसके लिए हम एक फ़ोल्डर बना देते हैं। ऐसा हम सभी करते हैं कि जितनी भी हमारे पास फ़ोटोज़ होती है हम उनको थोड़ा क्लासीफाई कर देते हैं, सो दैट अगर हमें कोई भी फ़ोटो छाटनी ना पड़े। अगर हमें कोई फ़ोटो देखनी है ना, तो हम समझ जाएंगे। लाइक सपोज़ दिवाली की फ़ोटो लेनी है तो पहले हमें क्या होगा, अगर हमने फ़ोल्डर नहीं बना रखा होगा तो हमें जो भी गैलरी होती है फ़ोन की उसमें एक एक फ़ोटो हमें देखनी पड़ेगी कि दिवाली की फ़ोटोज़ कहाँ हैं। बट अगर हमने फ़ोल्डर बना रखा होगा तो हम सीधा दिवाली के फ़ोल्डर, जो हमने दिवाली पिक्स फ़ोल्डर बना रखा होगा उसको ऑन करेंगे एंड उसमें दिवाली की पिक ले लेंगे, है ना। तो इस तरीके से हम सभी करते हैं। फ़ोटोज़ के बाद फ़ोल्डर बना के रखते हैं जिसमें हम पर्टिकुलर फ़ोल्डर का नाम दे देते हैं और उससे रिलेटेड सारी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ उसके अंदर सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा हम सभी करते हैं। तो ये मैंने एक रियल लाइफ एग्जांपल दिया। उसी तरीके से यहाँ पर है जर्नल बनाने के बाद, क्योंकि जर्नल में जर्नल नाम की बुक में ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले इनिशियली रिकॉर्ड करा जाता है, तो वो जर्नल है। अब जर्नल के बाद क्या होता है, पर्टिकुलर एक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, मतलब एक पर्टिकुलर हेड से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन को एक जगह लिख देते हैं एक कलेक्टेड और क्लासिफाइड फॉर्म में, है ना, सो दैट
बैलेंस देखने में ईजी हो। तो वही चीज़ कर रहे हैं, हमने क्या करा, फोटोज़ के बाद फोल्डर बना दिया है ना, ताकि देखने में दिक्कत ना हो। उसी तरीके से यहाँ पर है जर्नल के बाद लेजर बनाते हैं क्लासिफाइड फॉर्म में। ये बेसिकली हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। आई होप आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको फटाफट से फॉर्मेट डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। पर अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, ऊपर आपको नाम देना होता है अकाउंट्स का, जो भी आपका अकाउंट्स का नाम है, लाइक कैश अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, परचेज अकाउंट है, सेल्स अकाउंट है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे, राइट। उसके बाद एक होता है डेबिट साइड, एक होता है हमारा क्रेडिट साइड। हमारा टी शेप अकाउंट है बेसिकली, देखिए ये टी शेप अकाउंट्स है, टी शेप फॉर्मेट में बना हुआ है। अब 4 कॉलम्स जो है डेबिट साइड के होते हैं, 4 ही कॉलम्स क्रेडिट साइड के होते हैं। सो देखिए बेसिकली डेट है, पर्टिकुलर है, JF एंड अमाउंट है। इधर भी सेम है, तो 4 कॉलम्स हो गए डेबिट साइड के। डेबिट बेसिकली क्या है, अकाउंट की लेफ्ट साइड को डेबिट कहते हैं एंड अकाउंट की राइट साइड को क्रेडिट कहते हैं। दैट इज शॉर्ट पे DR एंड CR लिखना है। होप आपको अब तक इतना सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब JF का मतलब क्या है, JF का मतलब है जर्नल फोलियो। जर्नल फोलियो का मतलब है कि जहाँ सपोज हम कैश अकाउंट बनाएंगे, तो कैश अकाउंट में हम कैश से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, जो कि हमने जर्नल से उठाई होंगी। जर्नल से क्या होगा, कैश से रिलेटेड एक ट्रांजैक्शन को उठाया होगा और वो लेजर में लिख दिया होगा एक जगह पे कैश के अकाउंट में। तो जो हमने कैश के अकाउंट में एंट्रीज लिखी हैं वो जर्नल के कौन से पेज नंबर पर है, सो दैट टैली करना है। तो जर्नल का वो पेज नंबर हम यहाँ पे लिख देते हैं। बट क्लास 11th अकाउंटेंसी में इस कॉलम का फिलहाल कोई काम नहीं है, सो आप इसको छोटा कॉलम बनाइएगा एंड पर्टिकुलर वाला कॉलम आप थोड़ा बड़ा बना सकते हो लिखने के लिए, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया कि अकाउंट्स का फॉर्मेट क्या होता है। फटाफट से डिस्कस करते हैं। और एक चीज़ और, जर्नल से जब लेजर में ट्रांजैक्शंस को लिखा जाता है ना, तो उसे पोस्टिंग कहते हैं। उस प्रोसेस का नाम होता है पोस्टिंग। सो आप इसको भी याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट टर्म है। क्या मैंने बताई कि जर्नल से ट्रांजैक्शन, जर्नल से क्या होता है, सेम नेचर के ट्रांजैक्शंस को उठाया जाता है और उसके पर्टिकुलर हेड में लिख दिया जाता है, जिसको अकाउंट्स कहते हैं, यानी लेजर बनाया जाता है उसका। तो जब जर्नल से ट्रांजैक्शंस को उठा के लेजर में लिखा जाता है, लेजर के अकाउंट्स में लिखा जाता है ना, तो उस प्रोसेस को पोस्टिंग कहते हैं, ठीक है। सो आप इस इंपॉर्टेंट टर्म को याद रखिएगा, पोस्टिंग। इसका मतलब है कि जर्नल से ट्रांजैक्शन को लेजर के अकाउंट में लिख दिया है, ट्रांसफर कर दिया, तो इसे पोस्टिंग कहा जाता है। इसे याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ऐसे लिखा होगा लाइक पोस्टिंग एंट्रीज, तो पोस्टिंग वर्ड का वहाँ यूज़ होगा, सो आप कंफ्यूज ना हो। इसलिए पोस्टिंग वर्ड मैंने आपको पहले बता दिया कि इसका मतलब क्या है। अब फटाफट से डिस्कस करते हैं कि लेजर, जर्नल से लेजर में पोस्टिंग कैसे करनी है, यानी जर्नल के ट्रांजैक्शंस को लेजर के अकाउंट्स में कैसे लिखना है ना, उसके फॉर्मेट में कैसे लिखना है, कैसे ट्रांसफर करना है, यानी जो वर्ड मैंने बताया पोस्टिंग कैसे करनी है वो समझते हैं। सो फटाफट से समझते हैं कि जर्नल एंट्रीज से लेजर में पोस्टिंग कैसे की जाती है, उस प्रोसेस को समझते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा एंड प्लीज़ अपना ध्यान कहीं भी और मत भटकाइएगा, वीडियो में प्लीज़ बने रहिएगा एंड वीडियो को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सो देखो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, ठीक है। पहले एग्जांपल समझेंगे, उसके बाद अपना क्वेश्चन करेंगे। सो देखो एग्जांपल मैंने लिया 1 अप्रैल 2020, आपको डेट मेंशन है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख, यानी इस डेट को 1 अप्रैल 2020 को 1 लाख रुपए कैश लगा के बिजनेस स्टार्ट करा गया है। अब ये आपको ट्रांजैक्शन दे दिया। अब सभी इसकी जर्नल एंट्री जानते हैं, क्योंकि हम इससे पहले जर्नल एंट्रीज चैप्टर को अच्छे से पढ़ कर आए हैं। आई होप आपको जर्नल एंट्रीज क्लियर होंगी। जर्नल एंट्रीज वाले चैप्टर में अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। एंड अगर आपको जर्नल एंट्रीज वाला चैप्टर समझना है ना, अगर आपने अच्छे से नहीं समझा हुआ तो उसकी भी 1 शॉट वीडियो मैंने बना रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का 1 शॉट वीडियोज़ के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको आप देख के, जर्नल एंट्रीज चैप्टर को आप देख के अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, सो दैट आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। सो देखो यहाँ पे लिखा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख, यानी 1 लाख रुपए कैश लगा के बिजनेस शुरू करा गया है। तो इसके हम सिंपल हम जर्नल एंट्री जानते हैं, दैट इज कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट ₹1 लाख से। यहाँ पर मैंने फॉर्मेट नहीं बनाया क्योंकि हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे हैं, हमें फॉर्मेट हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है एंड जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट भी हम जानते हैं, पीछे वीडियोज़ में हमने डिस्कस करा था। सो यहाँ पे मैंने रफली ही लिखा है। सो देखो कैश अकाउंट डेबिट क्यों है, क्योंकि बिजनेस के पास कैश आ रहा है, जो कि बिजनेस की एसेट है, बढ़ रही है, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा 1 लाख रुपए से। दूसरा, बिजनेस स्टार्ट करा गया तो बिजनेस की कैपिटल भी तो बढ़ रही है, कैपिटल का नेचर होता है क्रेडिट, वो बढ़ रही है, तो इसलिए कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करा है ₹1 लाख से, ठीक है। नीचे नरेशन दे देंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। आई होप आपको अभी तक क्लियर होगा। अब क्या होगा, लेजर बना रहे हैं तो ट्रांजैक्शन में जो अकाउंट ओपन हुए हैं ना, वो अकाउंट का लेजर का फॉर्मेट बना लेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ओपन हुआ है ना, तो एक कैश अकाउंट का लेजर बनाया जाएगा और एक कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाया जाएगा, ठीक है। लेजर का मतलब समझ गए, अकाउंट, जो बेसिकली अभी हमने ये वाला फॉर्मेट डिस्कस करा, ये अकाउंट का फॉर्मेट है, इसे ये अकाउंट कहते हैं या लेजर कहते हैं, ठीक है। बेसिकली मतलब कैश अकाउंट या कैश का लेजर एक ही बात है। तो हम क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन के बाद जो जर्नल एंट्री पास हुई है, तो जर्नल एंट्री में जो अकाउंट्स ओपन हुए हैं ना, उन अकाउंट्स का नीचे फॉर्मेट बना लेंगे, इस तरीके से लेजर का फॉर्मेट बना लेंगे। तो कैश अकाउंट का हमने फॉर्मेट बना लिया, सेम ऊपर जैसे डेट पर्टिकुलर्स JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स JF अमाउंट, ठीक है। बस मैंने थोड़ा साइज में छोटा बना रखा है। एंड सेम कैपिटल अकाउंट का हमने बना लिया, राइट। अब क्या करेंगे, इसको लिखना कैसे, यानी इस जर्नल एंट्री को अब इनके अकाउंट्स में कैसे पोस्ट करना है या कैसे ट्रांसफर करना है, वो इंपॉर्टेंट है, वो समझ लेते हैं। सो देखो, सबसे पहले
हमें एक चीज़ याद रखनी है कि जो अकाउंट हमने ओपन करा है, लाइक यहाँ पर कैश अकाउंट ओपन हुआ है, तो कैश अकाउंट में कभी भी कैश अकाउंट का नाम नहीं आएगा। यानी यहाँ पर कैश अकाउंट लिखा है तो कैश अकाउंट में यहाँ पर जो हम एंट्री लिखेंगे, जो पोस्टिंग करेंगे ना, तो यहाँ पर कैश अकाउंट का नाम नहीं आएगा। यानी जो भी अकाउंट है ना, उस अकाउंट में वो खुद का नाम नहीं आता है। यानी जो भी अकाउंट ओपन हुआ है उस अकाउंट में उसी अकाउंट का नाम नहीं आता है। सो अभी देखो यहाँ पे लिखा है कैश अकाउंट डेबिट, इसका मतलब समझ गए हम। यहाँ पर क्या लिखा है, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, यानी कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। सो हमने जो कैश का लेजर बनाया इसकी भी 2 साइड्स हैं, डेट इज डेबिट एंड क्रेडिट साइड। सो कैश अकाउंट यहाँ पर एंट्री में डेबिट हो रहा है ना, तो कैश अकाउंट के आप डेबिट साइड पर जाओगे, कैश अकाउंट के डेबिट साइड पर जाओगे, राइट। और डेबिट साइड पे क्या लिखोगे, अपोजिट वाले अकाउंट का नाम लिख दोगे, दैट इज़ टू कैपिटल अकाउंट, जो कि हमने यहाँ लिखा है। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि किसी भी जो भी हम अकाउंट्स बनाएंगे, अभी आगे यहाँ पे तो अभी 2 ही अकाउंट ओपन हुए हैं, बट अभी आगे हम देखेंगे, तो हमें ध्यान रखना है कि जो भी हम लेजर का फॉर्मेट जब बनाते हैं ना, तो डेबिट साइड लिखने से पहले, कुछ भी लिखने से पहले टू आता है, एंड क्रेडिट साइड में कुछ भी लिखने से पहले बाय आता है, ठीक है। डेबिट साइड पर लिखने से पहले टू वर्ड लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे जो भी लिखेंगे, एंड क्रेडिट साइड पर कुछ भी लिखने से पहले बाय लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे जो भी लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो हमें डेट मेंशन है 1 अप्रैल, तो हमने डेट के कॉलम में डेट डाल दी। अब क्या मैंने बताया कि कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट में कैश अकाउंट वर्ड नहीं आएगा, राइट। सो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है ना, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे गए, ठीक है। डेबिट साइड पे गए, डेबिट साइड पे लिखना है तो सबसे पहले हम टू लगाएंगे, उसके बाद क्या आएगा, अपोजिट वाले अकाउंट का नाम आता है, दैट इज कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर हम कैपिटल अकाउंट लिख देंगे, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट कितने रुपीज़ से हो रहा है, 1 लाख रुपीज़ से, तो अमाउंट के कॉलम में हमने 1 लाख रुपीज़ लिख दिया, एंड जीएफ वाले कॉलम का मैंने अभी बताया कि अभी कोई यूज़ नहीं है, सो अमाउंट लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ये मैंने बैलेंसिंग कर रखी है, बैलेंसिंग कैसे कर रखी है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, सो उसकी आप चिंता यहाँ पे मत करना, ठीक है। अब देखते हैं कैपिटल अकाउंट में कैसे एंट्री को पोस्ट करेंगे। सो देखो कैपिटल अकाउंट यहाँ पर क्या हो रहा है, अब देखो सभी। सो अब देखो कैपिटल अकाउंट के साथ भी सेम चीज़ मैंने बताई, कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट वर्ड नहीं आएगा, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट वर्ड नहीं आएगा। तो अभी देखो कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट है, यानी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इतना हम सबको पता है। तो कैपिटल अकाउंट के हम क्रेडिट साइड पे जाएंगे, ठीक है। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाएंगे, एंड क्रेडिट साइड पे कुछ भी लिखने से पहले मैंने बताया क्या लिखते हैं, बाय लिखते हैं। डेट हमने डेट के कॉलम में लिख ली, दैट इज़ 1 अप्रैल 2020। अब देखो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे गए और बाय लिख दिया। अब कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट का नाम तो नहीं आएगा ना, क्या आएगा, इसके अपोजिट वाले अकाउंट का नाम आएगा, दैट इज़ कैश अकाउंट। तो यहाँ पर लिख दिया कैश अकाउंट, एंड अमाउंट कितना है, ₹1 लाख, तो ₹1 लाख, ठीक है। ये अगेन मैंने बैलेंसिंग कर रखी है, अब उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। मेन हमने ये समझा कि जर्नल एंट्री से लेजर के अकाउंट्स में पोस्टिंग कैसे करनी है, सिर्फ उतना समझना है कि जो भी अकाउंट्स ओपन होते हैं जर्नल एंट्रीज में, उनके लेजर अकाउंट्स बना लेंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं। कैश, ठीक है, डेबिट साइड कुछ भी लिखने से पहले टू लिखेंगे, क्रेडिट साइड में कुछ भी लिखने से पहले बाय लिखेंगे। अब सेम जो भी अकाउंट बना रहे हैं उसमें वो अकाउंट का नाम नहीं आता है, ठीक है। यानी जो भी अकाउंट ओपन हुआ है उसमें उसी अकाउंट का नाम नहीं आता है। तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है ना, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे जाएंगे एंड अपोजिट अकाउंट का नाम लिखते हैं। यानी कैश अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में जाके कैपिटल अकाउंट लिख दिया, एंड कैश अकाउंट कितने रुपए से डेबिट हो रहा है, 1 लाख रुपए से, तो 1 लाख। सेम कैपिटल अकाउंट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है। कैपिटल अकाउंट क्यों क्रेडिट हो रहा है, कैश अकाउंट की वजह से, ठीक है, अपोजिट की वजह से। तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में गए, क्रेडिट साइड में लिखने से पहले हमने लिखा है बाय, एंड क्रेडिट क्यों हुआ, कैश अकाउंट की वजह से, तो कैश अकाउंट, तो ₹1 लाख। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि जर्नल एंट्रीज से लेजर के अकाउंट में पोस्टिंग कैसे करनी है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड आप समझ चुके हो, ठीक है। नाउ अब एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ कंपाउंड जर्नल एंट्री की पोस्टिंग लेजर अकाउंट में कैसे की जाती है, ठीक है। सो आप प्लीज़ इसको टेंशन में मत लेके चलना, हर चीज़ को बहुत ही ईजिली समझ लेंगे, वीडियो में बस लास्ट तक बने रहना, ठीक है। एंड अभी तक वीडियो क्लियर हो रही हो, समझ में आ गई, तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लेना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी आते रहेंगे अदर चैप्टर्स के, ठीक है। सो सबसे पहले समझ लेते हैं कि कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होता है। सो कंपाउंड जर्नल एंट्री वो एंट्री होती है, वो जर्नल एंट्री होती है जिसमें 2 से ज़्यादा अकाउंट्स ओपन होते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल जो भी हमने पीछे समझा दैट इज़ कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, वो एक सिंपल जर्नल एंट्री थी। सिंपल जर्नल एंट्री क्यों थी, क्योंकि उसमें केवल 2 ही अकाउंट्स ओपन हुए थे, क्योंकि हम सभी जानते हैं हर ट्रांजैक्शन में मिनिमम 2 अकाउंट्स अफेक्ट होते हैं। हर ट्रांजैक्शन में मिनिमम 2 अकाउंट्स तो अफेक्ट होते ही होते हैं, है ना। तो जिस हर ट्रांजैक्शन मिनिमम 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं, 2 अकाउंट्स अफेक्ट होते हैं, तो वो हमारी सिंपल जर्नल एंट्री थी। बट कंपाउंड जर्नल एंट्री मतलब ऐसी जर्नल एंट्री जिसमें 2 से ज़्यादा अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, यानी 2 से ज़्यादा अकाउंट्स अफेक्ट हुए हैं, ठीक है। अब चाहे ऐसा हो सकता है कि डेबिट वाले ज़्यादा अकाउंट हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल डेबिट 2 अकाउंट डेबिट हुए हों और 1 अकाउंट क्रेडिट हुआ हो, या ऐसा भी हो सकता है कि 1 अकाउंट डेबिट हुआ हो और 2 अकाउंट्स क्रेडिट हुए हों, है ना। तो वो डिपेंड करता है जर्नल एंट्री, मतलब ट्रांजैक्शन पर डिपेंड करता है। बट बेसिकली कंपाउंड जर्नल एंट्री का मतलब जिसमें 2 से ज़्यादा अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, 2 से ज़्यादा
अकाउंट्स अफेक्ट हुए हैं, ठीक है। बट हमें अगेन ये चीज़ याद रखनी है कि डेबिट और क्रेडिट का टोटल हमेशा इक्वल रहता है, भले ही 2 अकाउंट्स डेबिट हुए हों और क्रेडिट सिर्फ एक अकाउंट हुआ हो, है ना। तो वो क्या हुई, कंपाउंड जर्नल एंट्री, क्योंकि मोर देन 2 अकाउंट्स उसमें इन्वॉल्व हैं, बट डेबिट और क्रेडिट का टोटल हमेशा इक्वल आएगा, इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो हम कंपाउंड जर्नल एंट्री का मतलब समझ गए। अब कंपाउंड जर्नल एंट्री जिसमें 2 से ज़्यादा अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, उनकी लेजर्स में पोस्टिंग कैसे करनी है वो समझते हैं। सो सबसे पहले हमने यहाँ पर भी एक ट्रांजैक्शन ले ली है, सो दैट अगर हम पहले कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सो आप ऐसा मत सोचना कि क्वेश्चन तो आ ही नहीं रहा है। पहले हमने सिंपल जर्नल एंट्री जो हमने पीछे देखी उसकी पोस्टिंग समझी, अब इसके बाद हमने कंपाउंड जर्नल एंट्री की यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, उसकी पोस्टिंग समझेंगे, सो दैट हम आगे क्वेश्चन कर पाएँ। क्वेश्चन करते टाइम दोनों ही कॉन्सेप्ट हमारे यूज़ हों, हम दोनों कॉन्सेप्ट में हमने जो समझा है ना वो क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएगा और हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। सो ट्रांजैक्शन को फटाफट से पढ़ लेते हैं, राइट। सो देखो यहाँ पे लिखा है रिसीव्ड ₹14,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अ डेट ऑफ ₹15,000 फ्रॉम राम ऑन अगस्त 8, 2021। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 8 अगस्त 2021 को हमें डेट दे दी है क्वेश्चन में। इस डेट को क्या था, राम से 14,000 रुपये रिसीव हुए हैं उसके डेट के बदले में, जो कि 15,000 रुपये का है। यानी राम कोई पर्सन है जो कि बिज़नेस का बेसिकली डेटर होगा, तो बिज़नेस को जो राम है वो बिज़नेस का डेटर है, राइट। कितने रुपीज़ का डेटर है, 15,000 रुपीज़ का डेटर है। यानी जो राम है वो बिज़नेस को 15,000 रुपये देता, राम बिज़नेस को 15,000 रुपये देता, बट उसके बदले उसने कितने दिए हैं, 14,000 रुपये दिए हैं। 14,000 रुपीज़ राम से रिसीव हुए हैं बिज़नेस को उसके 15,000 रुपये के डेट के बदले में, वो भी फुल सेटलमेंट में। अब ये तो हम सभी जानते हैं, इससे पहले जो हमने जर्नल एंट्रीज का 1 शॉट वीडियो देखा था उसमें मैंने इस कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा अच्छे से फोकस करा था, इस कॉन्सेप्ट को मैंने अच्छे से टाइम लेके समझाया था एग्जाम्पल के साथ। सो आई होप आपको सबको फुल सेटलमेंट का मतलब पता है, अगर आपने वो वीडियो देखी हुई है तो, और अगर आपने वैसे भी कॉन्सेप्ट समझा हुआ है, चाहे वो वीडियो नहीं देखी हो कहीं और से समझाओ, बट आपने ये समझ रखा होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जर्नल एंट्रीज चैप्टर का। देखो यहाँ पर भी यूज़ हो गया ना, क्योंकि अगेन ट्रांजैक्शन से जर्नल एंट्री पास करनी है सबसे पहले, एंड जर्नल एंट्रीज के बाद हमें लेजर बनाना है। तो जर्नल एंट्री अगर सही होगी उसके बाद ही हमारे लेजर सही होंगे। तो इस समय क्या पता लगता है कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें जर्नल चैप्टर अच्छे से आना चाहिए, है ना। तो इस मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि अपने जर्नल एंट्रीज वाले चैप्टर के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लेना, अगर नहीं है तो उसको भी, इस वीडियो को भी देख लेना, सो दैट आपका हर टॉपिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। सो देखो फुल सेटलमेंट का मतलब मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता देती हूँ क्योंकि अच्छे से एक्सप्लेन मैंने उस वीडियो में करा था, एंड ये वीडियो लेजर चैप्टर की है, सो इसलिए इस टॉपिक पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, बिकॉज अगर इस पर ज़्यादा टाइम लगा दिया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो देखो फुल सेटलमेंट का सिंपल सा मतलब ये है कि 15,000 रुपये मिलने थे बिज़नेस को राम से, बट मिले 14,000 रुपये हैं, यानी जो बीच का 1,000 रुपये है ना बिज़नेस को मिलने नहीं वाला है फ्यूचर में राम से, क्योंकि यहाँ पर फुल सेटलमेंट वर्ड लिखा है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इतने अमाउंट के बदले इतना अमाउंट मिला है और उसके अकाउंट को फुल्ली सेटल कर दिया। यानी 1,000 रुपये का जो कम मिला है ना बिज़नेस को, जो 1,000 रुपये का डिफरेंस है वो बिज़नेस को फ्यूचर में मिलने नहीं वाला है राम से, क्योंकि उसके अकाउंट को फुल्ली सेटल कर दिया गया है। यानी 15,000 रुपये की बजाय 14,000 रुपये रिसीव हुए हैं, इतने में ही उसके अकाउंट को सेटल कर दिया, यानी कंप्लीट कर दिया है। जो उसका बकाया है 1,000 रुपये का वो बिज़नेस को आगे नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर फुल सेटलमेंट वर्ड लिखा है, यानी राम के अकाउंट को इतने रुपये लेके सेटल कर दिया, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। सो देखो बिज़नेस को 14,000 रुपये मिले हैं ना, मिले हैं तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 14,000 रुपीज़ से, बिकॉज बिज़नेस को रिसीव हो रहे हैं, बिज़नेस की एसेट बढ़ रही है। दूसरा 1,000 रुपये कम मिल रहे हैं, यानी बिज़नेस ने डिस्काउंट अलाउ कर दिया, तभी तो बिज़नेस को 1,000 रुपये कम मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर फुल सेटलमेंट लिखा है। तो डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट हो जाएगा ₹1,000 से। अब डिस्काउंट अलाउ करना बिज़नेस के लिए एक तरीके से लॉस है, नुकसान है, तो डेबिट हो जाएगा ₹1,000 से। एंड राम जो कि बिज़नेस का डेटर था वो बिज़नेस की बुक्स से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, यानी सेटल हो जाएगा उसके अकाउंट। तो राम का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा ₹15,000 से, यानी जो राम बिज़नेस का डेटर था उसने जब पैसे बिज़नेस को दे दिए, भले ही 1,000 रुपये कम दिए बट दे दिए, तो राम जो कि बिज़नेस का डेटर था वो बिज़नेस की बुक में से कम हो जाएगा। यानी डेटर जब कम होता है, एसेट जब कम होती है तो उसे क्रेडिट करते हैं, इसलिए राम के अकाउंट को क्रेडिट करा है 15,000 रुपये से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फुल सेटलमेंट लिखा है, इसलिए भले ही उसने 1,000 रुपये कम दिए हैं बट उसके अकाउंट को पूरे 15,000 रुपये से ही क्लियर कर दिया है, सेटल कर दिया है, और 1,000 रुपये का बिज़नेस ने डिस्काउंट अलाउ कर दिया है। आई होप आपको ये एंट्री क्लियर हो गई होगी जो हमने पीछे चैप्टर में बहुत अच्छे से समझी थी। अब इसकी नरेशन दे देंगे, बीइंग कैश रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट फ्रॉम राम। आई होप आपको क्लियर होगा। अब इसके लेजर में पोस्टिंग कैसे करनी है वो हमारा आज का कॉन्सेप्ट है। सो मैंने बताया कि जर्नल एंट्री में जो अकाउंट्स इन्वॉल्व हुए हैं वो सारे अकाउंट्स का लेजर बना लेंगे। तो एक कैश अकाउंट है, एक डिस्काउंट अलाउ अकाउंट है और एक राम का अकाउंट है। तो 3 अकाउंट यहाँ पर ओपन हुए हैं, क्योंकि ये कंपाउंड जर्नल एंट्री है तो 3 अकाउंट इन्वॉल्व हैं, तो इन तीनों ही अकाउंट्स का लेजर अकाउंट बना लेंगे। सो देखो मैंने यहाँ बना रखा है, कैश अकाउंट का बना रखा है, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट का बना रखा है, नीचे राम अकाउंट का बना रखा है, ठीक है। तो 3 अकाउंट्स ओपन हुए यहाँ पे, तो मैंने उन तीनों का ही लेजर बना लिया। एंड एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि अभी तो ये मैं सिंपल एक एग्जाम्पल लिया है, सो इसलिए यहाँ पर कोई भी अकाउंट रिपीट नहीं हो रहा है, बट हमें ध्यान रखना है कि जब हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे तो जो अकाउंट
जिस ट्रांजैक्शन की एंट्री बार बार हो रही है ना, तो उसका अकाउंट एक ही बनेगा। लाइक फॉर एग्जांपल कैश की एंट्री जर्नल में बार बार रिपीट होगी। जब हम एक लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे तो उसमें कैश अकाउंट हर जगह होगा, चाहे डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो, तो कैश अकाउंट सिर्फ एक ही बनेगा, उसी में सारे ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग होगी। ठीक है, तो अगर भली जर्नल एंट्री में कोई भी अकाउंट रिपीट हो रहा है, बट लेजर में एक ही अकाउंट बनेगा, उसका रिपीट नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? सो अभी देखो कैश अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट एंड राम का अकाउंट हमने बना लिया। इतना क्लियर हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना। ठीक है, अब देखो इसकी पोस्टिंग कैसे होनी है। तो हमने पहले समझ लिया कि हर अकाउंट की दो साइड है, दैट इज डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट एंड डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट साइड कुछ भी लिखने से पहले टू लिखेंगे एंड क्रेडिट साइड कुछ भी लिखने से पहले बाय लिखेंगे। ठीक है, अभी देखो मैंने बताया पीछे हमने सिंपल जर्नल एंट्री की पोस्टिंग समझ ली, अभी हमारी कंपाउंड जर्नल एंट्री की पोस्टिंग है। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि जो अकाउंट डेबिट हो रहा है ना, तो वो डेबिट साइड में लिखेंगे। उसके लिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है 14,000 रुपीज़ से, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे। अब हमें यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको अगेन ध्यान में रखना है, वो ये है कि जैसे यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है ना, तो वो डेबिट क्यों हो रहा है? उस अकाउंट की वजह से जो क्रेडिट हो रहा है, यानी राम के अकाउंट की वजह से। यानी ये अकाउंट डेबिट हो रहा है कैश का, वो डेबिट क्यों हो रहा है? बिकॉज उस अकाउंट की वजह से जो कि क्रेडिट हो रहा है। यानी यहाँ पे राम का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो ये राम के अकाउंट की वजह से डेबिट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिस्काउंट अलाउ अकाउंट को नहीं लेंगे इस लेजर में। क्यों नहीं लेंगे? बिकॉज कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है एंड डेबिट का ये भी उसके साथ का ही है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी डेबिट ही हो रहा है, तो ये इसके साथ का हो गया। देखो ये भी डेबिट हो रहा है, ये अकाउंट भी डेबिट हो रहा है, तो ये एक तरीके से इन सिंपल लैंग्वेज समझो तो ऐसे समझ सकते हो कि ये भी डेबिट हो रहा है एंड ये भी डेबिट हो रहा है, तो एक तरीके से ये भाई भाई हो गए, है ना। तो ये भी डेबिट हो रहा है, ये भी डेबिट हो रहा है, एक तरीके से ये भाई भाई हो गए। तो जब कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे, बट किस अकाउंट की वजह से डेबिट हो रहा है? क्रेडिट वाले अकाउंट की वजह से। ठीक है, तो सिर्फ क्रेडिट वाले अकाउंट का नाम आएगा, इस वाले अकाउंट का नाम नहीं आएगा, क्योंकि ये भी इसके साथ डेबिट ही हो रहा है, तो एक तरीके से भाई भाई हो गए। तो ये क्या कह रहा है कि कैश अकाउंट क्या कह रहा है कि मैं डेबिट हो रहा हूँ, किसके वजह से? राम के अकाउंट की वजह से। ठीक है, ये इसको कंसीडर नहीं करेगा इसमें। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है ना 14,000 रुपीज़ से, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे, टू लिखेंगे, सबसे पहले डेट मेंशन कर देंगे, जो कि क्वेश्चन में मेंशन है। मैं इतना डेट मेंशन करने के बाद मैंने क्या बताया? कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है किसके वजह से? राम के अकाउंट की वजह से, तो टू राम का अकाउंट लिख दिया। ठीक है, इसको कंसीडर क्यों नहीं करा? बिकॉज ये भी इसके साथ डेबिट ही हो रहा है, तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये सेम हो गए भाई भाई। तो राम के अकाउंट की वजह से क्रेडिट हो रहा है कितने अमाउंट से? कैश का अकाउंट डेबिट हो रहा है कितने अमाउंट से हो रहा है? 14,000 रुपये से, तो यहाँ 14,000 रुपये लिख दिया, राइट। अब ये अगेन मैंने बैलेंसिंग कर रखी है, उसको भी हम लास्ट में समझेंगे, इस पर कंसीडर मत करना, सिर्फ हमें पोस्टिंग समझनी है अभी। तो हमने क्या करा? कैश के अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो कैश के अकाउंट को डेबिट करा यहाँ पे टू किसके वजह से? क्रेडिट वाले अकाउंट की वजह से, दैट इज राम्स अकाउंट 14,000 रुपये से, क्योंकि कैश अकाउंट के सामने 14,000 रुपये लिखा है। आप ये याद रखिएगा, कैश अकाउंट 14,000 रुपये से डेबिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट में हम 14,000 रुपीज़ ही लिखेंगे, ना कि 15,000। ठीक है, अब डिस्काउंट अलाउड अकाउंट पे आ जाते हैं। अब देखो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट अगेन क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है ना, तो ये भी डेबिट किसके वजह से हो रहा है? क्रेडिट वाले अकाउंट की वजह से, यानी राम के अकाउंट की वजह से। ये भी कैश अकाउंट को अपने अकाउंट में कंसीडर नहीं करेगा, क्योंकि मैंने भी बताया ये दोनों डेबिट हो रहे हैं, एक तरीके से ये दोनों भाई भाई हो गए। तो जब ये दोनों भाई भाई हो गए, तो ये क्या कह रहा है कि डिस्काउंट अलाउड अकाउंट क्या कह रहा है कि मैं डेबिट हो रहा हूँ किस वजह से? राम के अकाउंट की वजह से, यानी क्रेडिट वाले अकाउंट की वजह से। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में हम अगेन डेबिट साइड जाएंगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में हम अगेन डेबिट साइड पे जाएंगे एंड डेबिट साइड में डेट डालेंगे, टू लिखेंगे एंड टू के बाद क्या लिखेंगे? ये डेबिट क्यों हो रहा है? राम के अकाउंट की वजह से, तो टू राम्स अकाउंट। इतना क्लियर है। अब डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितने रुपीज़ से हो रहा है? 1,000 रुपीज़ से, तो उसमें 1,000 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आपने यहाँ राम का अकाउंट लिखा है तो आप 15,000 रुपये लिख दोगे, नहीं, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट हुआ था 14,000 रुपये से, तो कैश अकाउंट में 14,000 आएंगे। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट आपका 1,000 रुपये से डेबिट हो रहा है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में भी 1,000 रुपये आएंगे एंड आएगा कौन सा? अपोजिट अकाउंट का नाम, दैट इज ये डेबिट हो रहा है ना, तो क्रेडिट वाले अकाउंट का नाम आएगा। तो टू राम्स अकाउंट 1,000 रुपीज़ से, ये बैलेंसिंग कर रखे, इसको इग्नोर करो, भी लास्ट में समझेंगे। नाउ हमारा थर्ड अकाउंट कौन सा है? राम का अकाउंट, क्योंकि देखो हमने कैश अकाउंट में पोस्टिंग कर दी, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में पोस्टिंग कर दी, राइट। इतना क्लियर होगा आपको, है ना? क्लियर है ना? तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके ना टाइम स्टैम्प देखो, वीडियो में कितना टाइम हो रहा है उसको वीडियो को पॉज करके टाइम स्टैम्प के साथ कमेंट में लिखना कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, इतना समझ में आया है। ठीक है, सो दैट पता रहे कि क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपने फीडबैक जरूर कॉमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अब थर्ड अकाउंट हमारा कौन सा है? राम का अकाउंट। तो अब राम के अकाउंट में पोस्टिंग की जाएगी। सो देखो यहाँ पर राम का अकाउंट मैंने बना रखा है। अब देखो राम के अकाउंट में कैसे पोस्टिंग होगी, मैंने बताया कि जो भी अकाउंट बनाते हैं उसमें उसी अकाउंट का नाम नहीं आएगा, यानी राम के अकाउंट में राम के अकाउंट का ही नाम नहीं आएगा, राम का नाम नहीं आएगा, है ना। तो राम के अकाउंट में कौन से अकाउंट का नाम आएगा? अपोजिट वाले अकाउंट्स का नाम। अब देखो ये एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट क्यों हो रहा है? डेबिट वाले अकाउंट्स की वजह से, राइट। ये अकाउंट राम का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो ये क्या कहेगा कि मैं क्रेडिट हो रहा हूँ, राम क्या कहेगा कि मैं क्रेडिट हो रहा हूँ, मेरा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। क्यों क्रेडिट हो रहा है? बिकॉज इन दोनों के वजह से, क्योंकि ये दोनों डेबिट हो रहे हैं। ठीक है, तो क्रेडिट क्यों हो रहा है? डेबिट वाले खातों के वजह से, तो राम के अकाउंट में इन दोनों को पोस्ट करेंगे क्योंकि ये दोनों ही डेबिट हो रहे हैं। ठीक है, सो देखो
राम का अकाउंट क्रेडिट हो रहा था ना, तो राम के अकाउंट के क्रेडिट साइड पे गए, राम के अकाउंट के क्रेडिट साइड पे गए, क्रेडिट साइड पे हमने पहले डेट डाली एंड क्रेडिट साइड पे कुछ भी लिखने से पहले पर्टिकुलर्स में क्या लिखना है, बाय लिखना है, तो बाय लिखा। अब बाय कैश अकाउंट ₹14,000 से एंड बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट ₹1,000 से, क्योंकि हम जानते हैं ऊपर कैश अकाउंट 14,000 रुपये से डेबिट हो रहा था एंड डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 1,000 रुपये से डेबिट हो रहा था। तो हमने समझा कि राम के अकाउंट में राम का नाम तो आएगा नहीं, राम क्या कहेगा कि मैं क्रेडिट हो रहा हूँ, क्यों क्रेडिट हो रहा हूँ, डेबिट वाले खातों की वजह से, तो दोनों का नाम इसमें आएगा, दोनों की एंट्री यहाँ पे पोस्ट होगी, बाय कैश अकाउंट 14,000 रुपये से, बाय दिस ₹1,000 पे, ठीक है। ये अगेन मैंने बैलेंसिंग कर रखी है, इसको लास्ट में समझेंगे। सो मेन आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट समझने का ये था कि जो अकाउंट डेबिट हो रहा है ना, जैसे यहाँ पे कंपाउंड जर्नल एंट्री में इंपॉर्टेंट क्या था समझने वाला कि 2 से ज़्यादा अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे, जैसे यहाँ पर 3 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं जिसमें 2 अकाउंट डेबिट हो रहे हैं और 1 अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, बट अमाउंट इक्वल आएगा, डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट इक्वल है, जैसा आप यहाँ देख सकते हो। तो समझने वाला इसमें ये था कि जो 2 अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो रहे हैं ना, तो डेबिट सपोज ये दोनों ही डेबिट हो रहे हैं, एक तरीके से ये समझने के लिए क्या है कि ये दोनों भाई भाई हैं। तो ये अकाउंट जब डेबिट हो रहा है ना, तो जब इसका लेजर बनाएंगे तो ये क्या कहेगा कि मेरा अकाउंट डेबिट हो रहा है, क्यों डेबिट हो रहा है, क्रेडिट वाले की वजह से, क्रेडिट वाले की वजह से, ठीक है। तो क्रेडिट वाले का नाम लिखेंगे, ये नहीं आएगा उसमें, ठीक है। और कैश अकाउंट के सामने अमाउंट है 14,000, तो कैश अकाउंट 14,000 से डेबिट है, तो 14,000 लिखेंगे, ना कि 15,000, ये याद रखना। इसी तरीके से जब डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे तो देखो ये अकाउंट भी डेबिट हो रहा है, जब डेबिट हो रहा है ना, तो डेबिट हो रहा है तो किसके वजह से डेबिट हो रहा है, जो अकाउंट क्रेडिट है ना उसके वजह से डेबिट हो रहा है। तो इसमें यहाँ पर कैश अकाउंट को कंसीडर नहीं करेंगे, इस अकाउंट में किसको कंसीडर करेंगे, राम के अकाउंट को, जो कि हमने यहाँ पर करा। बट अकाउंट कौन सा आएगा, जितना इसके खाते के सामने लिखा है, दैट इज़ 1,000 रुपये। बट जब राम के अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे तो अगेन राम के अकाउंट में राम का नाम नहीं आएगा, तो राम क्या कहेगा कि मेरा खाता क्रेडिट हो रहा है, किसके वजह से, डेबिट वालों की वजह से। अब डेबिट वाले दोनों हैं तो नीचे हमने दोनों लिख दिया, ठीक है। तो हमने नीचे दोनों को लिखा है इस तरीके से अलग अलग। आई होप आपको ये जर्नल एंट्री जो है कंपाउंड जर्नल एंट्री की जो पोस्टिंग है वो क्लियर हो गई होगी। अगर आपको ये कंपाउंड जर्नल एंट्री की जो हमने टॉपिक समझा इसकी पोस्टिंग क्लियर हो गई हो ना, तो प्लीज़ नीचे लिखना कि आपको कंपाउंड जर्नल एंट्री की पोस्टिंग क्लियर है। ऐसे पूरा लिखना कि जो कंपाउंड जर्नल एंट्री है उसकी पोस्टिंग लेजर अकाउंट में आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। सो आपने समझ लिया, ठीक है, यही मेन था। अब सपोज देखो यहाँ पर तो 2 अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि 1 अकाउंट डेबिट हो और 2 अकाउंट क्रेडिट हो, तो उसमें भी आपको इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसके डेबिट साइड में तो दोनों अकाउंट्स लिखेंगे जो क्रेडिट हो रहे होंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं समझा रही हूँ कि सपोज यहाँ पर तो 2 अकाउंट डेबिट और 1 अकाउंट क्रेडिट है, तो हमने समझ लिया। अब सपोज इसका उल्टा हो सकता है, लाइक 1 अकाउंट डेबिट हो और 2 अकाउंट्स क्रेडिट हो, तो उसमें कैसे करेंगे, जो अकाउंट आपका डेबिट होगा उसके डेबिट साइड में तो दोनों क्रेडिट वाले अकाउंट्स का नाम लिख देंगे, ठीक है। बट जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा ना पहले वाला, उसको क्रेडिट क्यों हो रहा है, डेबिट के वजह से, तो दूसरे वाले क्रेडिट को कंसीडर नहीं करेंगे। इसी तरीके से जो दूसरा क्रेडिट होगा उसमें भी डेबिट वाले को कंसीडर करेंगे, क्रेडिट वाले को नहीं। तो वहाँ पर क्या होगा, अगर 2 अकाउंट्स क्रेडिट हो रहे हैं तो क्रेडिट क्या हो जाएंगे, भाई भाई हो जाएंगे। तो वो क्रेडिट वाला क्या कहेगा, हम क्रेडिट क्यों हो रहे हैं, डेबिट की वजह से, उसमें डेबिट को कंसीडर करेंगे। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, है ना। सो आप फटाफट से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो कि बुक से लिया हुआ है वो समझते हैं। पहले उसको जनरल एंट्री समझेंगे, देन उसके लेजर अकाउंट में पोस्टिंग समझेंगे। सो गाइस मैंने यहाँ पर ले लिया एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, फटाफट से इसको समझेंगे, ठीक है। सो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहना, ठीक है। प्लीज़ स्किप मत करना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। प्लीज़ एफर्ट्स को कंसीडर करिएगा, वीडियो को स्किप मत करना, एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते। सो फटाफट से क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2021 मोहित दिल्ली स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ ₹50,000, ठीक है। तो इस डेट को मोहित ने 50,000 रुपये की कैपिटल लगा के बिजनेस को स्टार्ट करा। तो पहली एंट्री तो हमारी क्या हो जाएगी, कैश टू कैपिटल हो जाएगी, ठीक है। अभी देखते हैं आगे। ही मेड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल। सो मोहित ने जो बिजनेस स्टार्ट करा है ना अप्रैल में अपना, तो उसने अप्रैल के मंथ में ये वाली ट्रांजैक्शंस करी हैं, ठीक है। तो अभी हम देखो, तो हम ऊपरी पढ़ लेते हैं, सो दैट थोरोली रीड कर लेते हैं एक बार। परचेज्ड गुड्स, कैश पेड, गुड्स सोल्ड, रिसीव कैश, परचेज पेड, गुड्स सोल्ड, ओके। आगे इसमें लिखा है जर्नलाइज द अबव ट्रांजैक्शंस एंड शो द रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्या लिखा है कि जो भी ट्रांजैक्शन दे रखी है ना, पहले तो उन ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज करना है, यानी उनकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है, ठीक है। एंड उसके बाद उनके रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स में उनको शो करना है, यानी पहले जर्नल एंट्रीज बनानी है, जनरल एंट्रीज करनी है, उसके बाद उनके रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स में जो जनरल एंट्रीज है उनको पोस्ट भी करना है, यानी शो करके दिखाना है हमें, ठीक है। तो बेसिकली जर्नल के बाद लेजर बनाना है। तो इस क्वेश्चन से आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो फटाफट से देखो, पहली एंट्री तो हमारी यही हो जाएगी जनरल एंट्री, क्योंकि मोहित ने 50,000 रुपये की कैपिटल लगा के बिजनेस को स्टार्ट करा है 1 अप्रैल को, ठीक है। सो देखो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन में जर्नल का फॉर्मेट बना रखा है, जैसा आप देख सकते हो। जर्नल के फॉर्मेट के बाद ऊपर लिख दिया मैंने इन द बुक्स ऑफ मोहित, जैसा मैं नाम क्वेश्चन में मेंशन है, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिटेड अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, ये हमारे जर्नल का फॉर्मेट है जो आप सभी जानते हो। यहाँ पर LF आया यानी लेजर फोलियो, यानी जो ट्रांजैक्शन यहाँ पर है वो लेजर के कौन से पेज नंबर पर गई है। एंड लेजर में होता है जर्नल फोलियो, यानी जो लेजर में ट्रांजैक्शन है वो जर्नल के कौन से पेज नंबर पर है। तो दोनों साइड अपोजिट
फोलियो होता है, जर्नल में लेजर फोलियो एंड लेजर में जर्नल फोलियो होता है फॉर टैली करने के लिए, ठीक है, सो दैट टैली कर पाएँ, मैच कर पाएँ। अब फटाफट से ट्रांजैक्शन को देख रहे हैं। तो सपोज देखो पहली ट्रांजैक्शन थी कैपिटल लगाई, तो अप्रैल 1 को ही पहली ट्रांजैक्शन हो गई, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट ₹50,000 से। अब ये आपको सबको क्लियर होगी बिकॉज बिजनेस के पास कैश आया है, डेबिट हो जाएगा 50,000 से। बिजनेस की कैपिटल भी बढ़ रही है। कैपिटल क्या होता है? क्रेडिट होता है। कैपिटल जब बढ़ती है उसको क्रेडिट करते हैं, तो टू कैपिटल अकाउंट ₹50,000 से। नीचे नरेशन दे दी, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। अब देखो सेकंड ट्रांजैक्शन क्या गिवन है हमें, अप्रैल 3 की गिवन है, परचेव्ड गुड्स फ्रॉम रीता दिल्ली ऑन क्रेडिट फॉर ₹20,000। सो देखो यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि रीता से खरीदे हैं क्रेडिट पे, गुड्स परचेज करें क्रेडिट पे, उधार पे कितने रुपए के? ₹20,000 के। सो इसकी हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? इसकी हमारी सिंपल एंट्री हो जाएगी अप्रैल 3 की परचेज अकाउंट डेबिट टू रीता अकाउंट, बिकॉज बिजनेस ने परचेज करी है तो वो क्या होगा? हमारा परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा ₹20,000 से। एंड उधार में खरीदें, तो जब भी गुड्स को उधार पे खरीदा जाता है तो बिजनेस के क्रेडिटर बढ़ जाते हैं, क्रेडिटर जो कि बिजनेस की लाइबिलिटी होता है, तो इसलिए रीता के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया ₹20,000 से। एंड नीचे नरेशन दे दिया हमने जो हम सभी जानते हैं, ठीक है। थर्ड, उसके बाद अप्रैल 4 की ट्रांजैक्शन हमें गिवन है, कैश पेड टू रीता ₹10,000, यानी रीता से जो हमने उधार में गुड्स खरीदे हैं यहाँ पे 20,000 के, बिजनेस ने 4 अप्रैल को उसमें से ₹10,000 कैश पे करा जा रहा है रीता को, यानी क्रेडिटर को। सो अप्रैल 4 की यहाँ पर जनरल एंट्री पास हो गई, रीता अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बिकॉज जब रीता को यानी क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं तो क्रेडिटर उतना ही अमाउंट से कम हो जाएगा, यानी बिजनेस की लाइबिलिटी कम हो जाएगी, तो डेबिट करेंगे, इसलिए रीता के अकाउंट को डेबिट कर दिया ₹10,000 से। कैश पे कर रहे हैं, कैश बिजनेस की एसेट है वो कम हो रही है, तो टू कैश अकाउंट ₹10,000 से। एंड नीचे नरेशन पास कर दिया हमने। नाउ अप्रैल 6 की ट्रांजैक्शन हमें गिवन है, गुड्स सोल्ड टू रोहित चंडीगढ़ ₹25,000, यानी जो रोहित है उसको ₹25,000 के गुड्स सेल करे जा रहे हैं। हम सभी जानते हैं यहाँ पे नाम मेंशन है, यानी क्रेडिट सेल्स है, यानी बिजनेस के क्रेडिट सेल पर डेटर बनते हैं, तो रोहित को उधार में गुड्स बेचे जा रहे हैं 25,000 के। जब बिजनेस, तो यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएगी अप्रैल 6 की, क्या एंट्री हो जाएगी? रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्यों? बिकॉज जब उधार में गुड्स सेल करे जा रहे हैं तो क्रेडिट सेल्स पर बिजनेस के डेटर बनते हैं जो कि बिजनेस की एसेट होते हैं, तो जो कि बढ़ रही है तो डेबिट करेंगे, इसलिए रोहित का अकाउंट डेबिट हो गया ₹25,000 से। गुड्स सेल करें हैं तो सेल्स अकाउंट ओपन होगा जो कि इनकम होती है, क्रेडिट हो रहा है, तो इसलिए रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ₹25,000 से। नीचे हमने नरेशन पास कर दी। सो दैट मैंने यहाँ पर आपको, मुझे पता है कि आपको जनरल एंट्रीज चैप्टर आता है, बट फिर भी मैंने आपको हर एक ट्रांजैक्शन में कौन जो अकाउंट है वो क्यों डेबिट हुआ है, क्यों क्रेडिट हुआ है, उसका भी रीज़न आपको साथ के साथ एक्सप्लेन करा है ना। सो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना। अब हमें आगे की ट्रांजैक्शन गिवन है अप्रैल 12 की, गुड्स नहीं अप्रैल 8 की ट्रांजैक्शन, अभी हमने 6 तक की तो देख ली। सो अप्रैल 8 की ट्रांजैक्शन, रिसीव कैश फ्रॉम रोहित ₹20,000, यानी रोहित को जहाँ पे 25,000 के गुड्स सेल करे हैं तो रोहित से कैश रिसीव करा है ₹20,000, ठीक है, अप्रैल 8 को। सो देखो यहाँ पर अप्रैल 8 की ट्रांजैक्शन हमें गिवन है, हमने जनरल एंट्री पास करी, दैट इज कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट, क्योंकि बिजनेस को रोहित से कैश मिल गया। जब कैश मिला तो कैश बढ़ गया, ₹20,000 से एसेट बढ़ गई। दूसरा रोहित से मिला जो कि बिजनेस का डेटर है, जब डेटर ने पेमेंट कर दी ₹20,000 से तो उतने ही अमाउंट से डेटर कम हो गया, यानी क्रेडिट हो गया, इसलिए टू रोहित अकाउंट ₹20,000, ठीक है। नीचे नरेशन पास कर दी, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम रोहित। आई होप इतना क्लियर होगा। नाउ अप्रैल 12 में हमें क्या दे रखा है, गुड्स परचेव्ड फ्रॉम रीता ₹12,000, यानी 12,000 के गुड्स रीता से और परचेज करेगा। जब यहाँ पर रीता से गुड्स परचेज करे थे ना उधार में, अब यहाँ पर अगेन 12 अप्रैल को गुड्स परचेज करें ₹12,000 के रीता से, उधार में खरीदे हैं ये भी, ठीक है। सो इसकी हमारी एंट्री हो जाएगी अप्रैल 12, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो अप्रैल 12 दैट इज परचेज अकाउंट डेबिट टू रीता अकाउंट, बिकॉज बिजनेस ने गुड्स परचेज करे तो परचेज अकाउंट डेबिट हो गया ₹12,000 से। एंड अगेन क्रेडिट पे परचेज करिए तो रीता का अकाउंट यानी क्रेडिटर का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा ₹12,000 से। एंड नीचे नरेशन पास हो जाएगी हमारी, ठीक है। उसके बाद हमें गिवन है अप्रैल 18 की एंट्री, कैश पेड ट्रांजैक्शन गिवन है, कैश पेड टू रीता, यानी रीता को कैश पे करा गया है ₹20,000, ठीक है। जब उसको माल खरीद रहे हैं उधार में तो उसको कैश भी तो पे करेंगे, तो ₹20,000 कैश पे करे गए हैं रीता को, ठीक है। सो देखो अप्रैल 18 की एंट्री हो गई, रीता अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि उसको बिजनेस ने कैश पे करा है तो बिजनेस की एसेट दैट इज कैश कम हो रहा है तो क्रेडिट कर दिया ₹20,000 से। एंड रीता को क्रेडिटर को पेमेंट करी जा रही है, तो रीता यानी क्रेडिटर जो है बिजनेस की लाइबिलिटी जो है वो कम हो रही है ₹20,000 से। एंड जब भी लाइबिलिटी कम होती है तो उसको डेबिट करते हैं, इसलिए रीता का अकाउंट डेबिट हो गया एंड कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया ₹20,000 से। नीचे हमारी नरेशन पास हो गई, ठीक है। एंड उसके बाद अप्रैल 25 की देखो एंट्री दे रखी है, गुड्स सोल्ड टू रोहित चंडीगढ़, अगेन रोहित को गुड्स सेल करे गए हैं ₹10,000 के, ठीक है। जैसे भी ऊपर करे थे इसी तरीके से नीचे भी गुड्स सेल करे गए हैं उधार में। तो अप्रैल 25 को रोहित को गुड्स सेल करें उधार में क्रेडिट पे, तो रोहित बिजनेस का डेटर है अगेन, तो रोहित अकाउंट डेबिट हो जाएगा ₹10,000 से। एंड सेल्स करी गई उसको गुड्स सेल करें तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, तो बेसिकली रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ₹10,000 से। नीचे हमारी नरेशन पास हो जाएगी, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू रोहित, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन गिवन है अप्रैल 30 की,
लास्ट ट्रांजैक्शन गिवन है अप्रैल 30 की, दैट इज़ रिसीव्ड कैश फ्रॉम रोहित 6,000 रुपये, यानी रोहित से 6,000 रुपये कैश बिजनेस को रिसीव हुआ है। अब इसकी एंट्री तुम सभी जानते हैं क्या होगी, फटाफट से कमेंट्स में लिखो, वीडियो को पॉज करके पहले इसकी एंट्री कमेंट्स में लिखना, ठीक है। आई होप आपने लिख दी होगी अभी तक। सो डिस्कस कर लेते हैं। सो देखो अप्रैल 30 की एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट, बिकॉज बिजनेस को कैश मिल रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया 6,000 रुपये से, एंड डेटर से मिल रहा है तो डेटर उतने ही अमाउंट से कम हो गया टू रोहित अकाउंट 6,000 रुपये। नीचे हमने नरेशन पास कर दी। सो आई होप आपको जो हमने ये एंट्रीज हमें ट्रांजैक्शन गिवन है इन सब की जनरल एंट्रीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ये वाली है ना। क्लियर हो गई हो तो प्लीज़ वीडियो को नीचे पॉज करके ना पहले कमेंट सेक्शन में लिखना कि आपको सारी जनरल एंट्रीज क्लियर है क्वेश्चन की, ठीक है। अब इसके बाद हम इसकी लेजर अकाउंट्स में पोस्टिंग करेंगे। सो देखो हमने समझा था कि जो जनरल एंट्रीज में जो भी अकाउंट्स ओपन होते हैं उन सभी का लेजर अकाउंट बनता है। सो हम देखो यहाँ से कैसे देखेंगे, पहला कैश अकाउंट है, दूसरा कैपिटल अकाउंट है, तो ये दोनों अकाउंट्स बनेंगे, तो एक कैश अकाउंट बनेगा, एक कैपिटल अकाउंट बनेगा। आप चाहो तो साइड में लिख सकते हो, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, रफ में लिख सकते हो कि जो जो यहाँ पर अकाउंट्स ओपन हुए हैं ना वो उन्हीं का लेजर अकाउंट बनेगा, एंड जो भी अकाउंट्स रिपीट हो रहे हैं, लेकिन देखो कैश अकाउंट यहाँ पर भी आ रहा है एंड कैश अकाउंट यहाँ पर भी आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि दो कैश अकाउंट बनेंगे, नो, कैश अकाउंट एक ही बनेगा, ठीक है। तो रिपीट जो भी एंट्री रिपीट हो रही है ना तो उसका अकाउंट एक ही बनेगा। जैसे कैश अकाउंट अलग अलग जगह रिपीट हो रहा है बट कैश अकाउंट लेजर में एक ही बनेगा, ठीक है। तो आप साइड में लिख सकते हो रफ में कि कैश अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है। इसी तरीके से परचेज अकाउंट बनेगा, रीता का अकाउंट बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से देखो रीता का अकाउंट तो ऊपर बना चुके, तो कैश अकाउंट भी बन चुका, रोहित का अकाउंट बनेगा और सेल्स का अकाउंट बनेगा, ठीक है। आप साइड में ऐसे लिख सकते हो रफ में। उसके अलावा देखो यहाँ पर देखो कौन कौन से अकाउंट्स बनेंगे। कैश अकाउंट ऑलरेडी बना चुके हैं, रीता रोहित का अकाउंट ऑलरेडी, परचेज और रीता, रीता कैश, रोहित सेल्स, कैश रोहित, तो ये सारे अकाउंट्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं पीछे। तो क्या तो हमें पता लगे कि हमें कैश अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, परचेज का, सेल्स का अकाउंट बनाना है, रीता का एंड रोहित का अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो उस तरीके से आप देखना कि जनरल एंट्रीज में जो जो अकाउंट ओपन हुए हैं उनका लेजर अकाउंट बनेगा, रिपीट नहीं होगा, ठीक है, एक ही अकाउंट बनेगा। सो देखो मैंने यहाँ पर कैश अकाउंट बनाया है, ठीक है। तो सबसे पहले इसे देखते हैं। यहाँ पर मैंने कैश अकाउंट बना लिया, नीचे कैपिटल अकाउंट एंड जो बाकी के 4 अकाउंट है दैट इज परचेज का, सेल्स का, रीता का एंड रोहित का, वो 4 अकाउंट मैंने पीछे बना रखे हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले कैश अकाउंट की बात कर लेते हैं। देखो मैंने कैश अकाउंट बना लिया, आप देख सकते हो पूरा फॉर्मेट बना हुआ है। अब जनरल एंट्रीज से हम लेजर में, कैश के लेजर में पोस्टिंग करेंगे जो भी हमने पीछे कॉन्सेप्ट में समझ चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एंट्री देखो अपनी, सबसे पहली एंट्री हमारी ये थी अप्रैल 1 की कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सो देखो अप्रैल 1 को कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है 50,000 रुपये फी। तो मैंने बताया कैश के अकाउंट में कैश का नाम तो नहीं आएगा, कौन सा अकाउंट आएगा, अपोजिट वाला। तो कैश का अकाउंट क्यों डेबिट हो रहा है, कैपिटल अकाउंट की वजह से, ठीक है। तो कैश अकाउंट क्यों डेबिट हो रहा है, कैपिटल अकाउंट की वजह से 50,000 रुपीज़ से, ठीक है। सो क्या होगा, देखो कैश अकाउंट के डेबिट साइड पर जाएंगे क्योंकि कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड पर गए, ठीक है। अप्रैल 2021 अप्रैल 1 डेट डाल दी हमने क्योंकि 1 अप्रैल की डेट थी। तो कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, ठीक है। अब मैंने बताया डेबिट साइड कुछ भी लिखने से पहले 2 लिखना है, तो 2 लिखा हमने। अब हमने एंट्री क्या थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो हमने क्या समझा कि कैश अकाउंट क्यों डेबिट हो रहा है, कैपिटल अकाउंट की वजह से। तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है कैपिटल अकाउंट की वजह से, तो मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया कैपिटल अकाउंट। अपोजिट वाले अकाउंट का नाम लिखना है, और ठीक है सिंपल जनरल एंट्री में। एंड कंपाउंड जनरल एंट्री के पोस्टिंग में समझ चुके हैं तो उसका भी ध्यान रखना। सो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है बिकॉज ऑफ कैपिटल अकाउंट, तो टू कैपिटल अकाउंट यहाँ पर आ गया 50,000 रुपये से, राइट। अब देखो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है ना। इसी तरीके से पोस्टिंग करेंगे, पहले इसकी कर दिया अब इसकी करेंगे। अब कैपिटल अकाउंट क्या कहेगा कि मैं क्रेडिट हो रहा हूँ, तो 1 अप्रैल को क्या होगा, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। क्यों क्रेडिट हो रहा है, कैश अकाउंट की वजह से, ठीक है। अपोजिट कैपिटल अकाउंट क्यों क्रेडिट हो रहा है, कैश अकाउंट की वजह से 1 अप्रैल को, ठीक है। सो देखो यहाँ पर क्या है, कैपिटल अकाउंट भी बना लिया, उसी का फॉर्मेट बना हुआ है ऑलरेडी पूरा, ठीक है। सो देखो कैपिटल अकाउंट क्या था, क्रेडिट हो रहा था, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे गए, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे गए, क्रेडिट साइड पे गए, पहले डेट डाल दी हमने। और क्रेडिट साइड पे कुछ भी लिखने से पहले क्या लिखना है, बाय लिखना है, मैंने ही बताया। अब देखो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, किसके वजह से क्रेडिट हो रहा है, कैश अकाउंट की वजह से। तो यहाँ पे लिख दिया कैश अकाउंट एंड अमाउंट डाल दिया हमने 50,000 रुपीज़, ठीक है। इतना क्लियर है ना। अब फटाफट से आगे चलते हैं। नाउ 3 अप्रैल को परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है 20,000 रुपीज़ से, ठीक है। अब देखो परचेज अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो क्यों डेबिट हो रहा है, रीता के अकाउंट की वजह से, यानी जब, ठीक है। अब इसी की हम इसी तरीके से पोस्टिंग करेंगे। सो देखो यहाँ पर मैंने परचेज अकाउंट बनाया हुआ है, सेम फॉर्मेट है। परचेज अकाउंट क्या था, डेबिट हो रहा था, ठीक है, अप्रैल 3 को। तो परचेज अकाउंट के डेबिट साइड पे जाएंगे, डेट के कॉलम में डेट मेंशन करेंगे 3 अप्रैल। किसके वजह से डेबिट हो रहा था, रीता के अकाउंट की वजह से। तो 2 रीताज अकाउंट, 2 हमें पता है क्यों लिखना है हमें, तो 2 रीताज अकाउंट ₹20,000 से, राइट। इतना क्लियर है। अब क्या करेंगे, आगे देखेंगे। अब देखो रीता का अकाउंट भी तो क्रेडिट हो रहा है ना। इसी तरीके से सीक्वेंस में करेंगे एक एक चीज़ को। रीता का अकाउंट भी तो क्रेडिट हो रहा है, किसके वजह से, परचेज अकाउंट की वजह से, ठीक है। तो रीता का अकाउंट देखते हैं। तो देखो रीता का अकाउंट ये रहा, रीताज अकाउंट। अब
रीता का अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है ना, क्रेडिट हो रहा है, किसके वजह से हो रहा है, परचेज अकाउंट की वजह से। तो डेट हमने डाल दी बाय परचेज अकाउंट, बाय तो हमें लिख रही है, तो रीता का अकाउंट क्यों क्रेडिट हो रहा है, परचेज अकाउंट की वजह से ₹20,000 से। आई होप आपको अभी तक क्लियर होगा। इसी तरीके से हम एक एक जर्नल एंट्री की लेजर में पोस्टिंग करेंगे। नाउ अभी देखो हमें अप्रैल 4 में गिवन है रीता का अकाउंट डेबिट हो रहा है ₹10,000 से, ठीक है। रीता का अकाउंट डेबिट हो रहा है, किसके वजह से डेबिट हो रहा है, कैश के वजह से। अपोजिट किसके वजह से डेबिट हो रहा है, कैश के वजह से, ₹10,000 से, ठीक है। तो देखो रीता के अकाउंट को क्या करा, डेबिट कर दिया, रीता के अकाउंट को डेबिट कर दिया, अप्रैल 4 की डेट डाली, किसके वजह से, कैश अकाउंट की वजह से। तो टू कैश अकाउंट ₹10,000 से। अब कैश अकाउंट की बारी आएगी, ठीक है, अप्रैल 4 में कैश अकाउंट की बारी आएगी। तो देखो कैश का अकाउंट भी क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, कैश का अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है ना। तो कैश के क्रेडिट साइड में जाके अप्रैल 4 की डेट डालेंगे, बाय रीताज अकाउंट आ जाएगा, बाय रीताज अकाउंट ₹10,000 से। आई होप आपको अब तक क्लियर हो गया होगा। अभी देखो अप्रैल 6 में रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट है, इसका मतलब क्या हुआ, रोहित का अकाउंट डेबिट हो रहा है ₹25,000 से, किसके वजह से डेबिट हो रहा है, सेल के अकाउंट की वजह से, ठीक है। तो देखो रोहित का अकाउंट मैंने बना लिया है, रोहित का अकाउंट डेबिट हो रहा था ना, तो रोहित के अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे, अप्रैल 6 की डेट डाल देंगे, रोहित का अकाउंट डेबिट हो रहा है बिकॉज ऑफ सेल्स अकाउंट, तो टू सेल्स अकाउंट ₹25,000 से। इतना क्लियर है। अब सेल्स अकाउंट भी तो क्रेडिट हो रहा है, तो नीचे मैंने सेल्स अकाउंट बनाया हुआ है, देखो सेल्स अकाउंट। अब सेल्स अकाउंट क्या कहेगा कि मैं क्रेडिट हो रहा हूँ, किसके वजह से, रोहित के वजह से। तो सेल्स अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, डेट डाल दी अप्रैल 6, क्यों क्रेडिट हो रहा है, बिकॉज ऑफ रोहित अकाउंट, तो बाय रोहित अकाउंट ₹25,000 से। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखो आगे अप्रैल 8 में था कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है टू रोहित अकाउंट, यानी कैश अकाउंट क्यों डेबिट हो रहा है, रोहित के अकाउंट की वजह से ₹20,000 से, ठीक है। तो देखो कैश अकाउंट मैंने यहाँ लिखा, कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है ना, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में गए, अप्रैल 8 की डेट डाल दिया हमने, तो कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है रोहित के अकाउंट की वजह से, तो टू रोहित अकाउंट ₹20,000 से, ठीक है। बट रोहित का अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है ना, तो रोहित के अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाके अप्रैल 8 को लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, अपोजिट अकाउंट का नाम आएगा ₹20,000 पे, ठीक है। नेक्स्ट है अप्रैल 12 की ट्रांजैक्शन, दैट इज परचेज अकाउंट डेबिट टू रीताज अकाउंट, यानी परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है रीता के वजह से। परचेज अकाउंट क्यों डेबिट हो रहा है, रीता के अकाउंट की वजह से ₹12,000 से। तो परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है अप्रैल 12 को रीता के अकाउंट की वजह से, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रीताज अकाउंट ₹12,000 से। अब रीता का अकाउंट आ जाएगा, क्रेडिट हो रहा है जो कि, तो रीता कहेगी कि मेरा अकाउंट भी क्रेडिट हो रहा है, तो रीता का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। 12 अप्रैल की डेट डाल देंगे, किसके वजह से, परचेज अकाउंट की वजह से, तो बाय परचेज अकाउंट ₹12,000 से, राइट। नाउ अप्रैल 18 की ट्रांजैक्शन देखते हैं, रीता का अकाउंट डेबिट हो रहा है टू कैश अकाउंट, रीता का अकाउंट डेबिट हो रहा है कैश अकाउंट की वजह से, ठीक है, ₹20,000 से। तो रीता का अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है ना, तो रीता के अकाउंट के डेबिट साइड पे गए, अप्रैल 18 डेट डाली, किसके वजह से डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट की वजह से, तो टू कैश अकाउंट ₹20,000 से, राइट। अब कैश अकाउंट पे क्या कहेगा कि मेरा अकाउंट भी तो क्रेडिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट क्या कहेगा कि मेरा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पे गए, अप्रैल 18 की डेट डाली, किसके वजह से क्रेडिट हो रहा है, रीता के अकाउंट की वजह से, तो बाय रीताज अकाउंट ₹20,000 पे, ठीक है। वीडियो समझ आ रही है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। अब देखो अप्रैल 25 की एंट्री है, रोहित का अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यानी रोहित का अकाउंट डेबिट हो रहा है सेल्स अकाउंट की वजह से ₹10,000 से, ठीक है। तो रोहित के अकाउंट में चलते हैं, तो देखो रोहित का अकाउंट क्या हो रहा था, डेबिट हो रहा था ना, तो रोहित के अकाउंट के डेबिट साइड पे जाएंगे, अप्रैल 25 डेट डाल देंगे, सेल्स अकाउंट की वजह से डेबिट हो रहा है, तो रोहित क्या कहेगा मेरा अकाउंट डेबिट हो रहा है, किसके वजह से, सेल्स अकाउंट की वजह से, तो टू सेल्स अकाउंट ₹10,000 से। अब सेल्स अकाउंट क्या कहेगा कि मेरा अकाउंट भी क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। तो देखो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे, 25 अप्रैल डेट डाल देंगे, बाय रोहित अकाउंट, सेल्स अकाउंट क्यों क्रेडिट हो रहा है, रोहित के अकाउंट की वजह से ₹10,000 से। नाउ लास्ट है अप्रैल 30 की कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट, यानी कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है ₹6,000 से रोहित के अकाउंट की वजह से, ठीक है। तो देखो कैश अकाउंट क्या हो रहा था, डेबिट हो रहा था ना, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है 30 अप्रैल को, किसके वजह से, रोहित के अकाउंट की वजह से ₹6,000 से। अब रोहित का अकाउंट भी क्रेडिट हो रहा है, तो देखो रोहित का अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है 30 अप्रैल को, किसके वजह से, कैश अकाउंट की वजह से, तो बाय कैश अकाउंट, ठीक है। रोहित का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 30 अप्रैल को कैश अकाउंट की वजह से, तो बाय कैश अकाउंट ₹6,000 से। आई होप आपको अभी तक सारे जर्नल एंट्रीज के हमने पोस्टिंग करी है लेजर्स में, वो क्लियर हो गई होगी, क्योंकि हमने हर एक ट्रांजैक्शन की, हर एक जर्नल एंट्री की हमने लेजर के अकाउंट में, उनके रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट में पोस्टिंग कर दिया है, यानी ट्रांसफर कर दिया है। अब हमारा काम रहता है बैलेंसिंग का, ठीक है। सो अभी हमने एक एक जर्नल एंट्री जो अभी हमने यहाँ पे सॉल्व करी थी, एक एक जर्नल एंट्री की हमने उनके रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट में पोस्टिंग कर दी है। अब इनकी बैलेंसिंग का काम रह जाता है, यानी अकाउंट्स का टोटल करना है, यानी जो डेबिट और क्रेडिट है, डेबिट और क्रेडिट को होता है ना एडजस्ट करके, यानी कितना आया कितना गया, उनकी बैलेंसिंग करनी है, ठीक है। अब वो काम हमारा रह जाता है, अब उसका कॉन्सेप्ट समझ
अभी देखो बैलेंसिंग करने के लिए हमें 2-3 स्टेप्स है जो कि याद रखने हैं, ठीक है। तो बैलेंसिंग यहाँ पर करने से पहले मैं आपको वर्बली बता देती हूँ, आप चाहो तो उसको नोट डाउन कर सकते हो अपने कॉपी में वीडियो को पॉज कर करके, ठीक है। सो देखो सबसे पहले बैलेंसिंग का मतलब समझ गया, क्योंकि हमें देखो अकाउंट्स में हमने क्या करा अभी तक, डेबिट साइड पे जो एंट्रीज पोस्ट हुई उनको डेबिट साइड पे लिखा, जो क्रेडिट साइड पे पोस्ट हुई क्रेडिट साइड पे लिखा। अब डेबिट और क्रेडिट के बाद हम होता है ना, डेबिट और क्रेडिट के बाद टोटलिंग करना उनका, टोटलिंग करना, टोटल करने के बाद क्या बचा तो वो क्या है, बैलेंसिंग है। तो बैलेंसिंग करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड का जो अमाउंट वाला कॉलम है ना उसका टोटल कर लेते हैं रफ में, ठीक है। जो हमें डेबिट का अमाउंट है और जो क्रेडिट का अमाउंट है दोनों के जो अमाउंट है ना उनको रफ में टोटल कर लेते हैं, ठीक है, पहला स्टेप। उसके बाद जो टोटल ज़्यादा होता है ना, जिस साइड का टोटल ज़्यादा होता है उस साइड के टोटल को दोनों साइड लिख दिया जाता है, ठीक है। पहला स्टेप दोनों साइड का आप टोटल करोगे, रफ में करोगे। उसके बाद जिस साइड का टोटल ज़्यादा होगा उस साइड के टोटल को, उस फिगर को आप दोनों साइड लिख दोगे, स्टेप 2, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं कैसे करें। सो देखो इस टाइम हमने क्या करा, रफ में पहले इसको टोटल करेंगे, दैट इज 50,000, 20,000, 70,000 और प्लस 6,000 कितना वो 76,000 हुआ, ठीक है। आप अपने मन में रखेंगे, आप चाहो तो रफ में पेंसिल से लिख लो। तो कितना 76,000 है। अब इस साइड का टोटल करो पहले, यहाँ पर कितना है 10,000, 20,000 एंड 46,000। तो इसका मतलब क्या हुआ, सॉरी ये बैलेंस कैरी डाउन है, आपको इसका टोटल नहीं करना, सॉरी ये बैलेंस कैरी डाउन है, इसको आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि हमने एंट्री थोड़ी ना पोस्ट करी है। तो यहाँ का टोटल कितना, केवल 20,000 और 10,000 30,000। अब देखो यहाँ का टोटल कितना आया 76,000 एंड यहाँ का टोटल कितना आया 30,000। तो किस साइड का टोटल ज़्यादा है, 76,000 ज़्यादा है ना। तो जो टोटल ज़्यादा है उसको आपको दोनों साइड लिख लेना है। तो इधर ही हमने 76,000 लिखा एंड इधर ही हमने 76,000 लिखा, ठीक है। स्टेप 2 हो गया हमारा। अब देखो इधर तो एक्चुअली में 76,000 है ऐड करके जो कि हमने लिखा, बट इधर कितना था 20,000 और 10,000 केवल 30,000 था, बट हमने लिखा कितना है 76,000 लिखा है। तो बीच का डिफरेंस देखो कितना है, हमने लिखा 76 और आ कितना रहा है 30,000 आ रहा है। तो बीच का डिफरेंस कितना बचा 46,000 बचा ना। तो जो डिफरेंस है ना उस डिफरेंस को लिख देंगे यहाँ पे, यानी जिस साइड कम है उस डिफरेंस को लिखेंगे एंड उसका नाम लिख देंगे बैलेंस कैरी डाउन यानी बैलेंस CD, ठीक है। अभी यहाँ पर क्यों आया देखते हैं। अभी देखो हमने देखा दोनों साइड का टोटल करा रफ में, जिस साइड का टोटल ज़्यादा था उस साइड के टोटल को हमने दोनों तरफ लिख दिया। इधर एक्चुअली में इतना जितना लिखा है, बट इधर कितना एक्चुअल में 30 है, 30,000 है, बट हमने लिखा इतना है। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस इतना आ रहा है, वो हमने लिख दिया। अब इसका नाम होता है बैलेंस कैरीड डाउन, जिसको हम बैलेंस CD लिखते हैं। ये बैलेंस अभी आगे जाएगा। अब देखो इस साइड बैलेंस कम आ रहा है, तो हमने मंथ एंड की डेट डाली क्योंकि अप्रैल के मंथ की ट्रांजैक्शंस की पोस्टिंग करी है। तो हमने लास्ट अप्रैल यानी अप्रैल के मंथ की लास्ट जो डेट है वो हम यहाँ पे पोस्ट करें। एंड क्रेडिट साइड है तो कुछ भी लिखने से पहले बाय लगाते हैं ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे बाय लगा दिया। एंड यहाँ का टोटल कम था इतने अमाउंट से, तो उसको हमने नाम दे दिया बैलेंस कैरीड डाउन, ठीक है। उसको हमने नाम दे दिया बैलेंस कैरीड डाउन, जो भी हमने बैलेंस कैरीड डाउन के नाम से लिखेंगे। एंड 2 और बाय आप अपने हिसाब से लगा लेना। यहाँ पर इस साइड कम था तो यहाँ पर बाय लिखा दिया हमने। एंड स्टेप 4 क्या है, वो बैलेंस आगे मंथ के अगले महीने या नेक्स्ट ईयर, अब यहाँ पर हम मंथ के हिसाब से बना रहे हैं, अप्रैल मंथ की ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग करी है। सो ये बैलेंस आपका देखो यहाँ पर अकाउंट्स क्लोज हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर 2 लाइन लगाने का मतलब है कि अप्रैल मंथ का जो अकाउंट है वो क्लोज हो गया है। तो इसलिए आपको यहाँ पे 2 लाइन्स लगानी है, इस तरीके से याद रखना। अब ये जो बैलेंस कैरी डाउन है ना, ये नेक्स्ट मंथ क्या हो जाएगा, ब्रॉड डाउन करा जाएगा। तो ये अपोजिट साइड आ जाता है, यानी यहाँ पर बैलेंस कैरी डाउन है ना, तो ये इस साइड है तो इस साइड चला जाएगा, दैट इज बैलेंस ब्रॉड डाउन के नाम से। तो हमें कैसे याद रखना है, अगर इस साइड है तो इस साइड जाएगा, एंड बैलेंस कैरी डाउन अगर इस साइड होता तो इस साइड जाता, ठीक है। तो हमेशा क्रॉस में जाता है, इधर है तो इधर जाएगा, इधर है तो इधर जाता है, फिर क्रॉस में जाता है। तो ये जो कैरी डाउन बैलेंस है, कैरी डाउन का मतलब ये क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, नेक्स्ट मंथ यानी अब मई 1 को पहले इस मंथ के अकाउंट्स को क्लोज कर दिया जाएगा। अब जो नया महीना है दैट इज़ 1 मई, उसको ये बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर कुछ भी लिखने से पहले 2 लगाते हैं, इसलिए 2 लगा। और ये क्या नाम है, बैलेंस ब्रॉड डाउन, बैलेंस BD, यानी ये ओपनिंग बैलेंस है इतना 46,000। आई होप आपको क्लोजिंग सॉरी बैलेंसिंग समझ में आ गई होगी। थर्ड जो तीनों स्टेप पड़े, दोनों साइड का टोटल करो पहले, जिस साइड का टोटल ज़्यादा है उसको दोनों साइड लिख दो, जिस साइड टोटल कम है ना तो जो डिफरेंस है फिगर में वो डिफरेंस लिख दो, जो कि हमने यहाँ लिखी। डिफरेंस का नाम क्या है, बैलेंस कैरीड डाउन है। 2 और बाय आप अपने हिसाब से लगा लेना, जिस साइड कम है इधर 2 से लिखना है, इधर बाय से लिखना है, तो वो बैलेंस कैरीड डाउन है, यानी उतना बैलेंस कम है इस साइड। पर एक्चुअल में ये बैलेंस कैरीड डाउन कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। क्यों, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पे 30,000 था बट हमने लिखा 76,000 था। तो ये जो बीच का डिफरेंस है ये क्या है, बैलेंस कैरीड डाउन है ना, पर एक्चुअल में ये है तो किस साइड का, ये डेबिट बैलेंस है। ये डेबिट बैलेंस है जो कि इस साइड आ जाएगा। नेक्स्ट मंथ में, नेक्स्ट ईयर, जो भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, ये बैलेंस ब्रॉड डाउन हो जाता है, ठीक है। अपोजिट साइड होता है जिसको हम बैलेंस BD लिखते हैं। यही स्टेप्स हैं बैलेंसिंग करने के। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सारे अकाउंट्स की पोस्ट बैलेंसिंग इसी तरीके से करेंगे। एंड हमें याद रखना है कि जो भी नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं
उनकी बैलेंसिंग नहीं की जाती है, ठीक है। मतलब वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। आप चाहो तो उनको टोटल करके छोड़ सकते हो, बट उनको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना होता है। आपको ये चीज़ याद रखनी है। यानी मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से जो भी इनकम और एक्सपेंस के अकाउंट है, जैसे रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, इस तरीके से जो भी इनकम एक्सपेंस के अकाउंट है, या ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से जो नॉमिनल अकाउंट्स है, उनको मतलब बैलेंस नहीं करना, मतलब वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं। आपको ये चीज़ याद रखनी है। 1 मार्क के MCQ में पूछा जा सकता है, बट अभी हम बैलेंस करके छोड़ देंगे, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड नहीं करना, ये याद रखना। आपके बुक में सारे क्वेश्चन इसी तरीके से हो रहे हैं। अब नेक्स्ट अकाउंट को बैलेंस करते हैं। सो देखो, कैपिटल अकाउंट है, ये हमारी यहाँ पर एंट्री हो गई थी। जो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट वाली थी, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया था कैश अकाउंट की वजह से। 50,000 रुपीज़ से अप्रैल 1 की ट्रांजैक्शन थी, राइट, याद आ गया। अभी देखो इसको कैसे बैलेंस करना है, पहले दोनों साइड का टोटल करना है। अभी ये मैंने लिखा हुआ है, तो आपको इस साइड को कंसीडर नहीं करना। जो बैलेंस CD वाली फिगर है ना, आपको वो कंसीडर नहीं करना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बैलेंस करा हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अभी कुछ नहीं है, ये मान के चलो। तो यहाँ पर क्या है, केवल इसी साइड है 50,000 रुपये, यहाँ पर कुछ नहीं है। तो दोनों साइड में से किस साइड का टोटल ज़्यादा हुआ, इस साइड का 50,000 रुपये, उसको दोनों तरफ लिख दो। तो इधर 50,000 रुपये, इधर 50,000 रुपये, इसको क्लोज कर देंगे ऐसे 2 लाइन लगा के, ठीक है। अब देखो इधर तो एक्चुअल में 50,000 है, बट इधर कुछ भी नहीं था ना, कुछ भी एंट्री हमने पोस्ट नहीं करी थी इधर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लास्ट में यानी मंथ एंड की डेट डाल के इधर क्या हो जाएगा, बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा 50,000 रुपये से जितना कम है। इधर तो कुछ भी नहीं है, तो 50,000 लिखे हमने, तो पूरा 50,000 ही लिखेंगे। इधर साइड कुछ भी लिखने से पहले 2 लिखते हैं, इसलिए 2 बैलेंस ब्रॉड कैरी डाउन 50,000 रुपये से। अब नए मंथ में यानी मई 1 को ये क्या हो जाएगा, इधर का बैलेंस इधर ट्रांसफर हो जाएगा, बैलेंस ब्रॉड डाउन बन जाएगा। अभी हमने ऊपर समझा, जैसे ऊपर इधर का बैलेंस था तो वो इधर गया, ठीक है। ये एक्चुअल में डेबिट बैलेंस है, तो इधर गया। ये एक्चुअल में क्या है, क्रेडिट बैलेंस है, याद रखना है, क्योंकि एक्चुअल में ये वाली साइड का टोटल ज़्यादा है ना, तो ये क्या है, क्रेडिट बैलेंस है। अब ये नेक्स्ट मंथ इधर आ जाएगा, तो बाय, इधर कुछ भी लिखने से पहले बाय लगाते, तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 50,000 से, ठीक है। आपको यही चीज़ याद रखनी है। तो 2 डेबिट साइड में कुछ भी लिखने से पहले 2 आएगा, क्रेडिट साइड में कुछ भी लिखने से पहले बाय आएगा। ये पुराने ट्रेडिशन के हिसाब से है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। अब इस साइड कुछ भी नहीं था, इसलिए बैलेंस कैरी डाउन 50,000 से इधर है, और इधर नेक्स्ट मंथ ब्रॉड डाउन हो गया। आई होप आपको क्लियर होगा। सो देखो, अब आ जाते हैं परचेज अकाउंट पे। अभी देखो, परचेज अकाउंट में हमारी यही 2 ट्रांजैक्शन थी, इनको याद रखना। ये बैलेंस कैरी डाउन बाद में बैलेंस करके दिखा गया, तो इसको कंसीडर मत करना। अब देखो, परचेज अकाउंट जो है नॉमिनल अकाउंट है एक तरीके से, यानी इनकम और एक्सपेंस वाला, एक्सपेंस का अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। तो इसकी हमें बैलेंसिंग करके आगे कैरी फॉरवर्ड करना नहीं है, बट मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको बैलेंस करके दिखा दिया है। तो इधर का देखो टोटल क्या हुआ, 20,000 और 12,000 कितना होता है, 32,000 होता है ना। तो इधर 32,000 लिखा आपने, और सेम आप इधर लिख दोगे, क्योंकि देखो इस साइड मैंने बाद में लिखा है बैलेंस करके, बट एक्चुअल में इस साइड कुछ भी नहीं था, 0 था, कुछ भी नहीं लिखा था। तो दोनों साइड का टोटल करेंगे, तो इधर 0 लिखा है और इधर 32,000, तो टोटल क्या हुआ, 32,000 हुआ ना, उसको दोनों तरफ लिखेंगे एंड इस तरीके से डबल लाइन्स लगा देंगे। अब एक्चुअल में इधर कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा, बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। कितने अमाउंट से, 32,000 रुपीज़ से, बाय बैलेंस कैरी डाउन। अब इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ फॉरवर्ड हो जाएगा, बट हमें करना नहीं है। मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे करके दिखा दिया, बट एक्चुअल में आपको करना नहीं है। आप केवल इस तरीके से ना टोटल करके छोड़ देना, ठीक है। जो भी नॉमिनल अकाउंट्स है, नॉमिनल अकाउंट्स याद रखना है, इनकम और एक्सपेंस वाले अकाउंट्स यानी नॉमिनल अकाउंट्स, उनकी बात कर रही हूँ केवल, ठीक है। पर्सनल और रियल अकाउंट को मैं नहीं कह रही, उनको तो प्रॉपर आपको बैलेंस करना है एंड कैरी फॉरवर्ड करना है, दैट इज बैलेंस CD एंड बैलेंस BD। बट केवल नॉमिनल अकाउंट्स का होता है कि उनको बैलेंस ट्रांसफर नहीं होता है, तो केवल आपको ऐसे टोटल करके छोड़ देना, जैसे मैंने यहाँ करा है। ये लाइन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब फटाफट से चलते हैं रोहित के अकाउंट पे, रीता के अकाउंट पे। अभी देखो, रीता के अकाउंट में क्या था, ये दोनों एंट्रीज थी एंड ये दोनों थी, तो दोनों का टोटल करेंगे। ये आपको काउंट नहीं करना है, क्योंकि बाद में लिखा गया है। तो देखो, इधर 20,000 है, इधर 10,000 है, कितना हुआ, मन में करो 30,000। इधर का देखो क्या इतना है, तो देख लो, इसको तो कंसीडर मत करना, क्योंकि ये बाद में बैलेंस करने के बाद लिखा गया, ठीक है। सो देखो, इधर का टोटल क्या है, 20,000 और 10,000 कितना है, मन में करो 30,000, ठीक है। इधर का कितना है, 20,000 और 12,000 यानी 32,000 है। अब देखो, हमने क्या करा, पहले दोनों साइड का टोटल करा। इधर का टोटल कितना है, 30,000 एंड इधर का टोटल कितना है, 32,000। अब देखो, दोनों में से कौन सा ज़्यादा है, 32,000 ज़्यादा है ना, तो जो टोटल ज़्यादा होता है ना, उसी को दोनों साइड लिखा जाता है। तो हमने 32,000 दोनों साइड लिखा, ठीक है। ऐसे लाइन लगा देना, ठीक है, याद रखना। अभी देखो, इधर तो एक्चुअल में 32,000 है जो हमने लिखा है, राइट। इधर कितना है, केवल 30,000 रुपये, बट हमने लिख कितना दिया, 32,000 रुपये, तो 2,000 रुपये क्या है, एक्स्ट्रा है। तो जितना गैप है, जितना डिफरेंस है, दैट इज 2,000 रुपीज़ का, वो क्या है, बैलेंस कैरी डाउन है। आई होप आपको अब तक क्लियर हो गया होगा। तो ये बैलेंस कैरी डाउन है, मंथ एंड की डेट डाल दी, इधर साइड है तो 2 लगेंगे, और बैलेंस कैरी डाउन 2,000 रुपीज़ से, ठीक है। एंड अब ये नेक्स्ट मंथ क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन बन जाएगा 2,000 रुपीज़। सब आपको याद रखना है। इधर लिखा है ना बैलेंस कैरी डाउन, यानी ये क्या, क्रेडिट बैलेंस है। क्यों, क्योंकि एक्चुअल में इस साइड का टोटल ज़्यादा था, इस साइड का टोटल ज़्यादा था, तो हमने दोनों साइड लिखा, तभी तो इधर बैलेंस बचा। तो ये क्या है, क्रेडिट बैलेंस है, जो कि नेक्स्ट मंथ इधर बैलेंस ब्रॉड डाउन बन गया, ठीक है। तो बैलेंस ब्रॉड डाउन जिस साइड होता है ना, वो आपका उसी साइड का बैलेंस होता है, आपको याद रखना। तो ये क्रेडिट बैलेंस है, एक्चुअल में क्रेडिट बैलेंस है, तभी तो यहाँ पर आया क्रेडिट साइड नेक्स्ट मंथ, ठीक है। अब फटाफट से रोहित का अकाउंट।
अब देखो रोहित का अकाउंट देख लेते हैं। अभी देखो ये भी मैंने बैलेंस कैरिड डाउन यहाँ लिखा हुआ है, यानी ये हमने बैलेंस करने के बाद लिखा है ना, बट आप इसको कंसीडर मत करो। आप इधर दोनों साइड का टोटल करो, दैट इज 25,000 एंड 10,000, कितना हुआ 35,000 हुआ, राइट। मन में रखो पहले से। इधर का टोटल करना जरा 20,000 एंड 6,000, कितना हुआ 26,000 हुआ। अब दोनों साइड का टोटल अपने मन में कर ले, इधर 35,000 है, इधर 26,000 है, कौन सा ज़्यादा है फटाफट से बताओ। 35,000, तो दोनों साइड लिख दिया आपने एंड ऐसे लाइन्स लगा दोगे, ठीक है, यानी अकाउंट क्लोज कर दोगे उस मंथ का। 35,000 आपने दोनों साइड लिख दिया। अब देखो एक्चुअल में इधर इतना है जितना आपने लिखा है, बट इधर कितना है, केवल 26,000 है, बट आपने लिखा कितना है 35,000। कितना डिफरेंस आ रहा है, 9,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। तो वो डिफरेंस आपने दे दिया किस नाम से, बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से मंथ एंड में, ठीक है। एंड नेक्स्ट मंथ ये बैलेंस यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, यानी ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। ये बैलेंस सीडी का मतलब है क्लोजिंग बैलेंस एंड बैलेंस बीडी का मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस, जो कि नेक्स्ट मंथ, यहाँ पे मंथ वाइज है तो नेक्स्ट मंथ, ईयर वाइज बनाएंगे तो नेक्स्ट ईयर वो क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये 9,000 रुपये यहाँ पर यहाँ आ गए नेक्स्ट मंथ, ठीक है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये कैरी डाउन यहाँ पर लिखा है, तो इसका मतलब ये क्या डेबिट बैलेंस है। एक्चुअल में ये जो फिगर यहाँ लिखी है, ये आपको पूछे अगर आपसे कि क्रेडिट बैलेंस है कि डेबिट बैलेंस है, तो ये डेबिट बैलेंस है। क्यों, क्योंकि इस साइड का टोटल ज़्यादा था तभी तो इधर डिफरेंस आया, तो ये डेबिट बैलेंस है। एंड नेक्स्ट ईयर डेबिट साइड ही आ गया, ठीक है। फटाफट से सेल्स का देखते हैं। तो देखो सेल्स अकाउंट, देखो अगेन मैं बता देती हूँ, सेल्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, यानी एक तरीके से इनकम अकाउंट है। तो इसके बैलेंस को आप सिंपल, ये होता है ना बैलेंस को सिंपल टोटल करके आप लिख सकते हो। इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना, बट मैंने यहाँ लिख दिया है, बट आप इसको मत लिखिएगा। तो देखो इस साइड को तुमने लिखा है तो इस साइड को मत देखो, इधर का टोटल करो 25,000 और 10,000, 35,000 हुआ। और इधर एक्चुअल में कुछ भी नहीं है, जीरो है। तो दोनों साइड में से कौन सी साइड बड़ी हुई, 35,000, दोनों साइड हमने 35,000 लिख दिया एंड अकाउंट को ऐसे क्लोज कर दिया डबल लाइन्स लगा के। अब इधर एक्चुअल में कुछ भी नहीं था, बट हमने 35,000 लिख दिया, तो वो हमारा बैलेंस कैरिड डाउन आ जाएगा। तो टू बैलेंस कैरिड डाउन मंथ एंड में 35,000 रुपीज़ से। एंड ये बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा नहीं, मैंने सिर्फ यहाँ लिख दिया, बट आपको मैंने बता दिया कि जो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, यानी इनकम और एक्सपेंस वाले अकाउंट, उनके जो क्लोजिंग बैलेंस होते हैं उनको कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं नेक्स्ट मंथ में या नेक्स्ट ईयर में, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे आपको परचेज अकाउंट में जैसे देख सकते हो आप यहाँ पे, एंड सेल्स अकाउंट में यहाँ पे मैंने सिर्फ लिखा हुआ है, बट आपको ट्रांसफ़र नहीं करना है नेक्स्ट ईयर में, ओपनिंग बैलेंस नहीं बनाना है। इसको आप अपनी बुक्स में देख रहे हैं, इसी तरीके से कर रखा है। बाकी जो भी आपके एसेट अकाउंट है, लाइबिलिटीज़ अकाउंट है, और एसेट अकाउंट है, लाइबिलिटीज़ अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, उनको आपको पूरा प्रॉपर बैलेंस भी करना है एंड नेक्स्ट मंथ में या नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड भी करना है, बैलेंस ब्रॉट डाउन भी करना है, ठीक है। इसी तरीके से अगर पुरानी अप्रोच के हिसाब से कहो तो जो भी पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट है ना, उन सबको आपको बैलेंस करना है एंड आगे ट्रांसफ़र भी करना है उनके बैलेंस को। केवल नॉमिनल अकाउंट यानी इनकम और एक्सपेंस वाले अकाउंट में ऐसा नहीं करते हैं। उसका जैसे आप यहाँ पे परचेज अकाउंट का देखा, केवल आपको इस तरीके से बैलेंस करके छोड़ देना, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से सेल्स अकाउंट में, सेल्स अकाउंट में नॉमिनल अकाउंट होता है, इनकम अकाउंट होता है, तो केवल आपने इस तरीके से बैलेंस करके छोड़ देना, ये आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन पूरा हो चुका है। हमने देखो, हमने ये क्वेश्चन हमें गिवन था कि जर्नल एंट्रीज पास करनी है पहले, और उसके बाद उसके रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट में बैलेंसेस को शो करना है, यानी पोस्टिंग भी करनी है। तो देखो हमने इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ के एक एक जर्नल एंट्रीज को हमने डिटेल में समझा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, राइट। एक एक जर्नल एंट्रीज को हमने कि अकाउंट डेबिट क्यों हुआ है, क्रेडिट क्यों हुआ है, आपने अच्छे से रीज़न के साथ समझा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो जो अकाउंट्स ओपन होते हैं जर्नल एंट्रीज में, उन्हीं के आपको उतने ही लेजर अकाउंट, उतने मतलब जो जो अकाउंट ओपन हुए हैं ना आपके जर्नल एंट्रीज में, उसके आपको लेजर अकाउंट्स बनाने हैं, पर रिपीट नहीं होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल रोहित का अकाउंट यहाँ पे 2 बार 3 बार आ रहा है, पर रोहित का लेजर अकाउंट एक ही बनेगा। इसी तरीके से रीता का अकाउंट भी रिपीट हो रहा है, पर रीता का लेजर अकाउंट एक बनेगा। कैश अकाउंट यहाँ पे कई बार रिपीट हो रहा है, बट कैश अकाउंट भी एक ही बनेगा। तो रिपीट जो भी एंट्रीज रिपीट हो रही है ना, उनका लेजर अकाउंट आपको एक ही बार बनाना है, ठीक है। अब जो यहाँ पर अकाउंट्स ओपन हुए, दैट इज कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रीता का, रोहित का, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ये सब अकाउंट्स ओपन हुए, तो उनका हमने क्या करा, रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स बना लिए। जैसे कि आप ये देख सकते हो, परचेज अकाउंट, रीता अकाउंट, रोहित अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट, एंड पीछे हमने कैश और कैपिटल अकाउंट बनाए हैं। उसके बाद हमने एक, ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, एक एक जर्नल एंट्रीज को उनके रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स में पोस्ट करा, और हमने अच्छे से रीज़न भी समझा। एंड रीज़न को समझने के बाद हमने बैलेंसिंग करना भी सीख लिया है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है बैलेंसिंग का मैंने क्या नियम बताया, फटाफट से रिवाइज करा देती हूँ। पहले दोनों साइड का टोटल करना है रफ में, पेंसिल से लिख लो, अपने मन में कर लो, रफ में दोनों साइड का टोटल करना है। जिस साइड का टोटल ज़्यादा है उस साइड का टोटल को दोनों तरफ लिख देना, ठीक है। अब एक साइड का टोटल तो मैच हो जाएगा आपका, एक साइड का टोटल आपका कम रहेगा, तो जितना कम रह रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है ना, यानी जितना एक्चुअल में टोटल है एंड जितना आपने लिखा है उसके बीच में जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस अमाउंट को आपको लिख देना है बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से, ठीक है। एंड की आपको डेट डाल देनी है, मंथ की, ईयर की, जो भी आपको डेट है, मतलब लास्ट की डेट डालनी है, उसे बैलेंस कैरिड डाउन कहेंगे, ठीक है। एंड वो आपको नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट मंथ फॉरवर्ड हो जाएगा अपोजिट साइड में, बैलेंस ब्रॉट डाउन बन जाएगा। अगर इधर है कैरिड डाउन तो बैलेंस ब्रॉट डाउन इधर आएगा, ठीक है। अगर बैलेंस कैरी डाउन आपका इधर है तो बैलेंस ब्रॉट डाउन इधर आएगा, यानी क्रॉस में। अगर इधर है तो इधर, इधर है तो इधर, ठीक है, क्रॉस में आएगा। एंड इंपॉर्टेंट क्या था, नॉमिनल अकाउंट्स जो होते हैं, इनकम और एक्सपेंस वाले अकाउंट्स, उनको
उनके बैलेंसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना होता, ट्रांसफ़र नहीं करना होता नेक्स्ट ईयर में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरह चेक अकाउंट और सेल्स अकाउंट को हमने देखा, केवल यहाँ पे बैलेंस करके छोड़ दिया। ये जो मैंने बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा है, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी बुक सब हर एक क्वेश्चन कर सकते हो। सो हमने इस वीडियो में देख लिया हर एक कॉन्सेप्ट को, लेजर क्या है, लेजर क्यों बनाना है, लेजर बनाने की नीड क्या है। सो हमने समझ लिया इस वीडियो में कि लेजर क्या है, लेजर का फॉर्मेट देख लिया हमने, लेजर बनाने की नीड ही क्या है। सो हमने सबसे स्टार्टिंग में वही समझा कि लेजर बनाने की आखिर नीड क्या है। उसके अलावा हमने सिंपल जर्नल एंट्रीज की पोस्टिंग समझ ली। उसके बाद कंपाउंड जर्नल एंट्रीज क्या होता है और उनकी जर्नल एंट्रीज, कंपाउंड जर्नल एंट्रीज की पोस्टिंग कैसे होती है वो समझ लिया। एक लॉन्ग फुल फ्लेज क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है, उसकी जर्नल एंट्रीज भी डिस्कस कर लिया हमने, एंड उसके रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट में पोस्टिंग कैसे करना है वो समझ लिया। एंड लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बैलेंसिंग करना सीख लिया, कैसे बैलेंसिंग करनी है। एंड नॉमिनल अकाउंट वाले जो इंपॉर्टेंट रूल था उसको भी हमने डिस्कस कर लिया। सो ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो सो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड अब आप अपनी बुक्स का क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, आपसे ईजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट वाला रूल ध्यान में रखिएगा बैलेंसिंग करते टाइम जो मैंने बताया। एंड अब अपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। अगर आपको ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अच्छे से क्लियर हुई हो, हर एक कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन क्लियर होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि वीडियो को बनाने से लेकर अपलोड करने तक बहुत सारे प्रोसेस होते हैं फ्रेंड्स। एंड हर एक प्रोसेस में, हर एक स्टेप में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है एंड टाइम लगता है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।